इच्छा है चलिए, सर। मॉडल टेस्ट पेपर जो है कि आपको जो ओपन टेस्ट हुआ था केजीएस का, उसका जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। केजीएस का ओपन टेस्ट को शुरुआत करते हैं। आइएगा, चलते हैं। सबसे पहला, और जूम करे क्या? चलिए जूम और कर देते हैं थोड़ा सा, दिख रहा है सर। थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया कुछ। मतलब हाँ अब ठीक है सर। बहुत सुंदर दिख रहा है। ठीक है, आइएगा। ठीक है ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये आपके पढ़ाया हुआ 3 दिन पहले का सवाल से आ गया है। पहला जी। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, सुनते चलिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन की यमुना नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से किस दिशा में आपको जो है कि सम्मिलित करना है? पश्चिम से पूरब की दिशा में। मतलब कि आपको पूरब ये है और पश्चिम ये है, मतलब इधर से जो चलना है ना, किस तरफ से? इधर की तरफ जो है कि आपको चलना है। ठीक, ये जो है कि आपको क्वेश्चन जो है कि आपको बोल रहा है। देखिएगा, यमुना नदी की बात करेंगे, यमुना की सहायक नदी की बात करेंगे। ये यमुना नदी है जो प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाएगा? इलाहाबाद में गंगा से मिल जाएगा। गंगा से जो है कि आपको मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? गंगा से जो है कि आपको जाकर मिल जाएगा। क्लियर है? अब सुनिएगा, यमुना नदी की बात करेंगे। यमुना नदी को सबसे पहला एक जो है कि आपको यहाँ पर पहाड़ी है, जाना पाव की पहाड़ी। इस जाना पाव की पहाड़ी से यमुना को एक सहायक नदी मिलता है जिसका नाम है चंबल। कौन सा नदी? चंबल नदी। चंबल नदी किसकी सहायक हो गई? चंबल किसकी सहायक हो गई? यमुना की सहायक हो गई। पहली जो है कि इसको सहायक जो मिली, कौन मिली? पहली मिली है इसको चंबल जो है कि आपको मिली। कौन मिली है? पहली जो है किसको मिली है? चंबल जो है कि आपको मिली है। अब जरा सुनिएगा थोड़ा सा और आगे। चंबल की उस दिन दो आपको सहायक नदी जो है कि आपको बताए थे। एक था आपका छिपरा। छिपरा नदी जो है कि किसकी सहायक है? छिपरा। छिपरा जो है कि आपको चंबल की सहायक नदी जो है कि उस दिन आप देखे थे कि छिपरा नदी जो था वो चंबल की सहायक नदी जो है कि आपको था। इधर से जो है कि आपको छिपरा नदी जो है कि आपको मिल रही थी, है ना? छिपरा नदी मिल रही थी। और ऊपर से एक जो है कि आपको अरावली की पहाड़ी से निकलने वाली चंबल की सहायक नदी मिल रही थी जो आपका था बनास नदी। कौन सा नदी? बनास। ये कौन है? ये है आपका चंबल है। कौन है? चंबल है। चंबल की दो गो सहायक हम उस दिन आपको बताए थे। एक जो है कि आपको बनास था और एक कौन था? छिपरा था। छिपरा और बनास ये किसकी सहायक है? ये चंबल की सहायक है ना? आगे चलिएगा, आगे सबसे पहला तो चंबल निकला। चंबल के बाद आगे जब चलते हैं तो आगे जो है कि इसको एक नदी मिलता है चंबल को, ये सिंध मिलता है। कौन मिलता है सहायक? सिंध नदी जो है कि आपको मिलता है। सिंध के बाद इसको एक आगे और मिलता है, इसको मिलता है बेतवा। कौन मिलता है? बेतवा मिलता है। बेतवा, है ना? अब बेतवा से आगे इसको मिलता है केन। कौन मिलता है? केन जो है कि आपको मिलता है। तो चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध, इसमें रटवाए भी थे उस दिन, याद करिएगा, रटवाए भी थे कि बोलिए चंबल सिंध बेतवा केन, है ना? बोले थे। और उस दिन ये बताए थे, और यही क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूरा वो सजा लीजिए। पहला कौन है? पहला चंबल है। पहला कौन है? पहला चंबल है। चंबल के बाद दूसरा कौन है? दूसरा सिंध है। कौन है दूसरा? दूसरा सिंध है। तीसरा जो है कि कौन है? तीसरा बेतवा है। तीसरा बेतवा है। और चौथा कौन है? चौथा जो है कि आपको केन है। चौथा कौन है? चौथा केन है। चल लगा लीजिए, लगा लीजिए। दो दो चार, दो चार, दो चार, दो चार एक तीन। दो चार एक तीन वाला कोई ऑप्शन है? खोजिए, क्या होगा इसका आंसर? दो चार एक तीन बन गया आपका। अच्छा, ये करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? क्वेश्चन ही बताइए। करवाए हैं आपको टेस्ट? उस दिन जब नदी तंत्र बात कर रहे थे वहां पर ये क्वेश्चन बात किए थे? किए थे ना? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला, पहला तो हो गया आपका, है ना? पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्या बोलता है? चंबल की बात करेंगे। चंबल कहां से निकल रहा था बताइए तो? अभी जस्ट बोल दिए। चंबल जाना पाव की पहाड़ी से निकल रहा था। कहां से निकल रहा था चंबल? जाना पाव की पहाड़ी से जो है कि आपको निकल रहा था। अब चंबल जाकर यमुना में कहा जाकर मिलता है? इटावा में, उत्तर प्रदेश में। यमुना में जाकर कहाँ मिलता है? इटावा, उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको मिलता है। चलिएगा, क्वेश्चन लड़ेगा, इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे चलिएगा। दूसरा, दूसरा बोलता है कि संगम युग में, संगम युगीन राजवंशों में उसके राजकीय प्रतीक, संगम काल का जो राजवंश था उसका राजकीय प्रतीक था। इस प्रतीक के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? पहला सवाल आपसे बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि चोल का बाघ था, बिल्कुल सही है। चोल जो समुदाय था उसका चोल वंश का बाघ प्रतीक चिन्ह था। दूसरा, चेर, चेर का धनुष था, बिल्कुल सही है। तीसरा, पांड, पांड का जो है कि आपको मछली था। और चौथा, पल्लव, पल्लव का बड़ा, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब सुनिएगा, इसका अगर बोलेगा पल्लव का क्या था तो पल्लव का था सिंह या सिंह या जो है कि आपको नंदी, नंदी, नंदी। सी या नंदी किसका था? सी या नंदी जो है कि आपको था पल्लव का था। ठीक, पल्लव का था। तो बोलेगा, बोलेगा जी ये बराह किसका है? तो ये बराह जो है कि आपको विजयनगर साम्राज्य का है। किसका है? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर जो है कि आपको
साम्राज्य का था, साम्राज्य का जो है क्या आपको था। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है क्या आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर जो है क्या आपको हो जाएगा। अच्छा, चोल वंश की स्थापना कौन किया था ये बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन, दो चार गो क्वेश्चन विद्यालय पूछ लेते हैं। चोल वंश की स्थापना विद्यालय विजयालय के द्वारा, चोल वंश की स्थापना जो है कि आपको विजयालय के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। बिल्कुल सही है, विजयालय के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और ये चोल, चेर, पांड ये सब जो है कि आपको कहां पर दिखाई देगा, दक्षिण भारत में जो है कि आपको प्रमुख राजवंशों में जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। चोल, चेर और पांडे जो है कि आपको होने वाला है। आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि संगम काल में कुल कितने संगम हुए थे, संगम काल में कुल कितने संगम हुए थे। तीन संगम जो है कि आपको हुआ था। पहला संगम का आयोजन कहाँ किया गया था, पहला संगम का आयोजन मदुरई। मदुरई मदुरई सर। मदुरई में किया गया था। दूसरा संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था, दूसरा संगम का कपाटपुरम ना, नहीं होगा, कपाटपुरम में होगा दूसरा। तीसरा कहाँ पे हुआ था, तीसरा मदुरई। तीसरा मदुरई में हुआ था। अच्छा, पहला जो है कि आपको संगम का आयोजन किसने किया था, पहला संगम का आयोजन अगस्त ऋषि अगस्त ऋषि के द्वारा जो है कि आपको अगस्त ऋषि। दूसरा संगम की बात करेगा, दूसरा संगम का किसने किया था, दूसरा अगस्त ऋषि ने जो है कि आपको किया था। अब तीसरा संगम पूछा जाएगा, तीसरा संगम का कौन किया था, नकीकर किया था, नकीकर जो है कि आपको किया था। आगे सुनिएगा, आपसे एक सवाल और पूछेगा कि तोलका पीएम की रचना किसने किया था, तोलका पीएम की रचना तोलकापियर सर। पियड ने किया था। बिल्कुल सही, तोलका पियड ने किया था। और ये कैमे नंबर के जो है कि संगम साहित्य में इसका जो है कि निर्माण किया गया, बनाया गया, लिखा गया। दूसरा क्या में, दूसरा दूसरा किसमें, दूसरा में कितना नंबर में, दूसरा नंबर में जो है कि आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा, शिल्पाधिकारम पायलो का गीत या संगीत, इसका रचना किसने किया था, शिल्पाधिकारम का इलांगो इलांगो किया था। कौन किया था, इलांगो जो है कि आपको किया था। बिल्कुल सही। आगे चलिएगा, तीसरा ही तो कल ही का सवाल हम आपको बताए थे, वही से आ गया है। देखिएगा, चल रहा है मॉडर्न का सवाल। देखिएगा, बोल रहा है मिलाने के लिए, क्या करने के लिए, मिलाने के लिए। देखिएगा, सबसे पहला बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है कि आपको कौन था, लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन जो है कि आपको था। अच्छा, कल ही ना बताए थे कि लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग जो है कि गांधी जी के द्वारा रखा जाता है। लॉर्ड इरविन इस मांग को नहीं मानता है, तो गांधी कहते हैं कि हमने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे क्या मिला, पत्थर मिला, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती है। अब उसके बाद नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है कि किसके शासनकाल में, इरविन के शासनकाल में, इरविन के शासन। अच्छा, तो पहला तो आपको पता चल गया, इरविन हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं अगला। अगला देखिएगा, अगला जो है कि अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, 1940 में लिनलिथगो था। कौन था, लिनलिथगो जो है कि आपको था। कौन था। अच्छा देखिए, तो ऐसे दो गो से मिल रहा है क्या, तीन चार से कोई ऑप्शन है क्या, तीन चार से कोई है। अच्छा, मिल तो गया। अगर दुइयों को मिला दीजिएगा ना, तैयो जो है कि आपको आंसर निकल जाएगा। लेकिन आइए सब पर चर्चा कर देते हैं। कैबिनेट मिशन के समय कौन था, कैबिनेट मिशन के समय, नेट मिशन हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, बेबेल के समय में आया था। बेबेल के समय, अब बेबेल के समय में सुनिएगा, बेबेल के समय में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था। कौन बुलाया था, लॉर्ड बेबेल बुलाया था। याद है, शिमला में सम्मेलन लॉर्ड बेबेल बुलाया था। इसमें महात्मा गांधी शिमला में ही रहते हैं, लेकिन उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या नहीं जाते हैं, भाग लेने के लिए जो है कि आपको नहीं जाते हैं। क्लियर है। अब भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। तो इसका कहानी बताया था कि 1947 में अंतिम बार माउंट बेटन आता है। माउंट बेटन आता है, बहुत दुख के साथ इसको लौटना पड़ता है, क्या कि इसके साथ धोखा हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू इसके साथ क्या मार देते हैं, धोखा जो है कि आपको मार देते हैं। ये कहानी आपको याद होगा। मिल गया क्या, इसका आंसर निकला है, इसका आंसर जो है कि आपको निकला है क्या, ए नंबर इसका आंसर जो है कि आपको निकल गया। अब जरा सुनिएगा, आपसे पूछेगा अगस्त प्रस्ताव कितने अगस्त को आया था, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 8 अगस्त को आया था। आपसे एक और सवाल पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कि गवर्नर जनरल कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, लिनलिथगो लिनलिथगो जो है कि आपको था। कौन था, लिनलिथगो जो है कि आपको था। नहीं नहीं, 40 से लेकर ये जो 44 में ना बेबेल आता है, ये 42 में ना भारत छोड़ो आंदोलन कब होगा, 1942 में होगा। 42 में कौन रहेगा, लिनलिथगो रहेगा। कौन रहेगा 42 में, लिनलिथगो जो है कि आपको रहेगा। क्लियर है, लिनलिथगो जो है कि आपको रहेगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, चौथा सवाल बोल रहा है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न जो है कि आपको व्यास वाला बुलबुला है, एक का व्यास छोटा है और एक का व्यास बहुत बड़ा है, मतलब दो भिन्न भिन्न है, मतलब कि एक कोई ए नाम का व्यास है, कोई बी नाम का कोई जो है कि आपको बुलबुला का व्यास होगा। अब बोल रहा है कि एक ही नली के द्वारा
एक दूसरे के संपर्क में आता है। मतलब बोला है कि नली एक है, ट्यूब जो है कि आपको एक है, और एक ही नली के द्वारा बड़का भी गोला और छोटका भी गोला को जो है कि आपको संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा। तो सुनिएगा, जो बड़का गोला होगा और ज्यादा को बड़ा होते हुए चला जाएगा, और छोटका गोला जो होगा क्या होगा, और ज्यादा छोटका जो है कि आपको होता चला जाएगा। मतलब समान आकार प्राप्त करने के लिए नहीं, इसमें समान आकार नहीं ना होगा, इसमें बड़ा छोटा छोटा बुलबुला जो है कि आपको छोटा हो जाएगा, अब बड़ा बुलबुला क्या हो जाएगा, बड़ा जो है कि आपको हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है कि इसका हो जाएगा आपका बी जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जो है। अच्छा, घटना चक्र में ई साइंस वाला में आराम से क्वेश्चन ही छपा हुआ है, छपा है ना साइंस वाला में, घटना चक्र में ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत बार आपको मिलेगा कि है ना, छोटा बुलबुला बड़ा बुलबुला के एक ट्यूब में घुमाते हैं तो छोटा बुलबुला और छोटा होते चला जाता है, अब बड़ा बुलबुला जो है कि आपको क्या होता है, और बड़ा जो है कि आपको होते चला जाता है। और यहाँ पर किस लिए बड़ा और छोटा होता है, दबाव के कारण, प्रेशर के कारण जो है कि छोटा बुलबुला और ज्यादा छोटा होते चला जाता है, और बड़ा बुलबुला और ज्यादा जो है कि क्या होता है, बड़ा बुलबुला और ज्यादा जो है कि बड़ा होते चला जाता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, साबुन का जो बुलबुला होता है ना, इस साबुन का बुलबुला में दबाव जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है कि अधिक होता है, कम होता है कि अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, अधिक प्लस मारिएगा, कितना होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, कम होगा तो फिर कोई दिखते नहीं है ना, अधिक होता है तभी ये बना रहेगा, कम होगा तो इसको तो फाड़िए देगा, है ना। और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ेगा ना, तो वायुमंडलीय दाब जो है कि आपको इसका जो है कि आपको आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो फिर घटेगा, घटेगा वैसे ही फूट जो है कि आपको जाएगा, फूट जाने जो है कि आपको वाला है, ठीक, फूट जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला सवाल कितना नंबर, चौथा के बाद आते हैं पांचवा नंबर सवाल। अच्छा, इधर तो हिंदी इंग्लिश में कर दिया ना, इधर होगा पांचवा। आइए पांचवा सवाल पे आते हैं। पांचवा सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक कैसा तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ जो है कि आपको तरंग है, अनुप्रस्थ। अच्छा, तो प्रकाश जो है कि अनुप्रस्थ है, तो ध्वनि कैसा है, ध्वनि, ध्वनि कैसा है, ध्वनि जो है कि अनुदैर्ध्य जो है कि आपको होता है। हम लोग प्रकाश को क्या ध्रुवित कर सकते हैं, क्या क्या ध्रुवित हो सकता है, ध्रुवन जो है कि आपको प्रकाश को नहीं किया जा सकता है, लेकिन ध्वनि को क्या ध्रुवित कर सकते हैं ना, ध्वनि को ध्रुवित जो है कि आपको किया जा सकता है। तो यही निर्णय से, यही परिघटना से यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ जो है कि आपको तरंग जो है कि आपको होता है। और ध्वनि कैसा होता है, ध्वनि जो है कि आपको कैसा, अनुदैर्ध्य तरंग जो है कि आपको होता है ना, ध्रुवित जो है कि आपको होता है। लेकिन प्रकाश को क्या ध्रुवित कर सकते हैं क्या, प्रकाश को आप ध्रुवित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है कैसा चलता है, लंबवत चलता है कि समानांतर चलता है, अनुदैर्ध्य में चलता है, लंबवत, समानांतर, समानांतर जो है कि आपको चलेगा, अनुदैर्ध्य समानांतर चलेगा, अनुप्रस्थ बोलेंगे ना लंबवत चलेगा, 90 डिग्री पर हमेशा जो है कि इसका कोण कितना पर बना रहेगा, 90 पर जो है कि आपको कोण बना रहेगा, कितना पर, 90 पर जो है कि आपको कोण जो है कि आपको बना रहेगा। आगे चलते हैं, अगला छठा नंबर सवाल। छठा सवाल बोलता है कि मानव तस्करी के लिए विश्व दिवस, अच्छा, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय, अच्छा, बिहार का पुलिस मुख्यालय का नाम है सरदार पटेल भवन, कौन सा भवन, सरदार पटेल भवन, है ना। बिहार पुलिस मुख्यालय का नाम कौन सा भवन है, सरदार पटेल भवन है। सरदार पटेल भवन ने, अच्छा, तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने किस विशेष अभियान की शुरुआत किया है, तो विशेष अभियान कौन सा है, तो ये अभियान है नया सवेरा, कौन है, ऑपरेशन नया सवेरा। ये नया सवेरा किसके द्वारा चलाया गया, बिहार के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया है, किसके द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया है। और इसमें इसका जो है कि शुरुआत कितना जुलाई, 30 जुलाई को जो है कि आपको हुआ है, 30 जुलाई को हुआ है ना। इसका कारण क्या है, इसके आवाज बंद करिए जिनके तरफ से हो रहा है। इसका कारण जो है ना, इसका कारण जो है, सवेरा का जो कारण है, मानव का तस्करी को रोकना, किसका तस्करी, मानव तस्करी, मानव तस्करी, तस्करी को रोकना। अच्छा, मानव तस्करी को रोक लगाना, ये किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, बताइए तो जरा, मानव तस्करी को रोकना 23 में क्या आपको किया गया, किसमें किया गया, 23 में जो है कि आपको किया गया, 23 में किया गया है। अच्छा, एक वो है ऑपरेशन संस्कार, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन संस्कार। अगर पूछेगा कहाँ चला है ऑपरेशन संस्कार, राजस्थान चलाया है। बाइकर्स गिरोह जो थे ना, उस बाइकर गिरोह जो है कि स्टंट खूब मारता था हाई स्पीड गाड़ी लेकर, तो उस पर जो है कि एक टीम बनाया गया है,
ऑपरेशन संस्कार के तहत, और जो भी गिरोह का जो भी जो मेंबर है ना उसको पकड़ पकड़ के जो है कि आपको समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है कि ऐसा मत करो। ऑपरेशन संस्कार ये कहाँ चला है? राजस्थान में। हाँ, बाइक राइडर के लिए चलाया गया है। अच्छा, एक है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत भी आप पढ़ा है, पंजाब में बाढ़ आया था, उत्तराखंड में आया था और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया था। तो इसमें राहत सामान जो पहुंचाया गया था किसके तहत? ऑपरेशन राहत के तहत जो है कि आपको पहुंचाया गया था। और अगला तो आपको पता है ऑपरेशन चक्र कौन चलाया है? आसान सवाल, सीबीआई के द्वारा जो है कि ऑपरेशन चक्र जो है कि आपको किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया। क्या? साइबर अपराध के लिए, है ना? साइबर अपराध जो नहीं होता था जिसको ऑनलाइन जो है कि आपको गिरफ्तार कर लेता था, अरेस्टिंग जो है कि करता था, उस साइबर अपराध के लिए सीबीआई के द्वारा जो है कि आपको क्या चलाया गया? सीबीआई के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र। इसका राइट आंसर क्या निकल गया? इसका राइट आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको निकल गया। अगला 7वां सवाल सुनिएगा। 7वां सवाल बोलता है कि वर्ष में आयोजित प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का सही क्रम। अच्छा, ये बताइए तो कितना बार आपको बताएंगे टेनिस क्रम का? अफवाह बताएं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, लंदन, यूएसए। सी होगा सर। तो निकाल लीजिए कौन हो जाएगा? अफवाह हो जाएगा। सी, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। अगर इहो क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो दुर्भाग्य ना है कि नहीं बन रहा है। इसका बढ़िया, इतना बढ़िया ट्रिक बताए थे और इसी में ना बोले थे कि AFW कर लीजिएगा। अब बोलिएगा पहला और चौथा ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट पर होता है। कहाँ पर होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है। और दूसरा ओपन जो होता है ये क्ले कोर्ट पर होता है। क्ले कोर्ट पर जो है कि आपको होता है। और ये तीसरा जो ओपन होता है घास के मैदान पर। किस पर? घास के मैदान पर जो है कि आपको होता है। होता है पहला और चौथा सर जैनिक सीनर और दूसरा तीसरा अल्कराज। पहला तीसरा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, पहला तीसरा अल्टरनेट पर चलना, पहला तीसरा और दूसरा चौथा के साथ चलना है। ठीक, दूसरा चौथा के साथ। मैं को आई वाला वो था सर, महिला वाला। हाँ, अभी लिख देते हैं। मैं को ना है, मैं को होगा, मैं को ई आई, मैं कोई आया। मैं से मेडिसन क्रिस था, को से कोको गप था, ई से ईगा स्वेटेक था और आया से आर्याना सबलंका था। इसमें तो चर्चा करना ही करना है। सर ये कहाँ होता है? सर फ्रेंच में कहाँ, कौन जगह पे होता है? फ्रेंच का फ्रेंच में, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में। सुनिए, अब जो है कि आपको अब हाँ, इस जगह जहाँ जहाँ है ना वहीं पर जो है कि आपको खेला जाएगा। जिस साल का पहला ओपन जो होता है ना, पहला ओपन, ये पहला ओपन कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। जनवरी में आयोजित जो है कि आपको होता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसको खेला जाता है पहला ओपन को। ठीक है, और ये किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इसको ना ऑस्ट्रेलिया ओपन को हम लोग ना हैप्पी स्लैम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और एगो पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित होने वाला प्रमुख टूर्नामेंट जो है कि आपको कौन होता है जो गर्मी के महीना में खेला जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन गर्मी के महीना में खेला जाता है। दूसरा फ्रेंच ओपन, ये मई जून के महीना में खेला जाता है। पेरिस फ्रांस में इसको खेला जाता है फ्रेंच ओपन को। और इसको कहाँ पर? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, लाल बजरी पे। क्ले कोर्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। याद रखिएगा, राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का क्या कहा जाता है? बादशाह जो है कि आपको कहा जाता है। तीसरा जो ओपन होता है, जो सबसे पुराना ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है। और यह कहाँ पर? इंग्लैंड में जो है कि आपको खेला जाता है और घास के मैदान में जो है कि आपको खेला जाता है। 1877 में इसकी स्थापना किया गया। कब किया गया? 1870 में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और जो चौथा ओपन है यूएसए ओपन, ये यूएसए ओपन जो है कि आपको कहाँ पर? अमेरिका में खेला जाएगा। और ये साल का अंतिम ओपन कौन होता है? सबसे अंतिम ओपन जो है कि आपको यही यूएसए ओपन होता है। और ये किस पे? हार्ड कोर्ट पे जो है कि आपको खेला जाता है। और इसमें दिन और रात दोनों में मैच खेला जाता है। दिन और रात दोनों में खेला जाता है। मैं कोई आया महिला का हो गया। पहला और तीसरा का मेल का बात करेंगे। पहला तीसरा का कौन हो जाएगा विजेता? जैनिक सीनर। पहला तीसरा का ना, पहला दूसरा लग गया। पहला तीसरा का हो जाएगा जैनिक सीनर हो जाएगा। और दूसरा चौथा का कौन हो जाएगा? दूसरा चौथा कार्लोस अल्कोराज जो है कि आपको हो गया। कार्लोस अल्कोराज जो है कि आपको हो गया। तो अपने अभी जितना हम आपको पढ़ाए हैं अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन को देख लिए? शायद हम लोग 6 क्वेश्चन को देखे हैं ना, अभी 7 क्वेश्चन को देखे हैं। 7 क्वेश्चन में से अभी अपना क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। एगो चोल चेर पांड वाला, उस पर ज्यादा फोकस हमने नहीं करवाया था। और एगो ऑपरेशन सवेरा, इस पे ज्यादा फोकस नहीं हुआ था आपका, है ना। लेकिन 5 क्वेश्चन अभी तक अपने क्लास से आया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे सुनते चलिएगा। अगला देखिएगा, ये तक कितना बार करवाया होगा, बाप रे बाप। कौन सा रोग है? रोग को सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है। मिलाइए तो सूची 1 को सूची 2 से। दूसरा ऑप्शन है 2 1 4 3।
कालाजार किससे होता है? कालाजार प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से कालाजार जो है क्या आपको प्रोटोजोआ से होता है, ठीक ना। एथलीट फुट किससे होता है? एथलीट फुट कवक से होता है, कवक से होता है ना। अगला हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, और मरासमस जो है कि आपको प्रोटीन की कमी से। अच्छा, तो बताएं कितना बार जो है कि आपको ये होगा मरासमस, और जो है कि आपको एगो और होता है, 2 प्रोटीन से होता है, क्वासिओरकर और मरासमस जो है कि किससे होता है? प्रोटीन से जो है कि आपको होता है, प्रोटीन से होता है ना। होमोफिलिया यह अनुवांशिक रोग है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये शाही रोग है, और ये सबसे पहले जो है कि महारानी के अंदर जो है कि आपको देखा गया था, है ना। इसमें जो है कि आपको क्या नहीं हो पाता है, खून जो है कि आपको थक्का सही से समय पर नहीं जो है कि आपको जम पाता है ना। हाँ, कटता है तो कटते जो है कि आपको जाता है। कालाजार के बारे में ऑलरेडी बताया आपको, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते जो है कि इसका ट्रिक ऑलरेडी बताए हुए हैं। और कालाजार जो होता है ना, वो पूछेगा किस मक्खी के कारण होता है कालाजार, तो बालू मक्खी के कारण। किसके कारण? बालू मक्खी के कारण जो है कि आपको होता है। अब बोलेगा कौन सा प्रोटोजोआ होता है, तो लिस्मानिया डोनोबानी प्रोटोजोआ होता है। कौन होता है? लिस्मानिया डोनोबानी प्रोटोजोआ जो है कि आपको होता है, ठीक है। हो तो गया। एथलीट फुट किससे होता है? कवक से होता है। और कवक का ट्रिक था ए दाद खाज। ए दाद खाज किसका ट्रिक था? कवक का। क्या बताइए तो, क्या अपने ग्रुप में इस क्वेश्चन को नहीं करवाया गया? बने वो अलग की बात, ऑलरेडी 3-4 बार से ऊपर हो गया। 2 1 2 1 2 1 4 3। देखिए तो कोई 2 1 4 3 वाला है क्या ऑप्शन में? 2 1 4 बी नंबर हो जाएगा, ठीक। बी नंबर जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल करिएगा। 9 नंबर से क्या बोलता है? करना जरूरी है इसलिए करवा देते हैं, अच्छा था इसलिए। मेरा भी मूड सही नहीं था तो सोचे कि कम से कम ग्रुप डिस्कशन ही सही हो जाएगा, है ना। आइएगा 9वां नंबर सवाल। 9वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हार्मोन और उसके विशिष्ट कार्यों के आधार पर जो है कि आप। अच्छा, ये तो अभी 1 दिन पहले ही हुआ है। सबका सब जो है कि पौधा का वृद्धि रोधी और वृद्धि रोधक जो है, और वृद्धि को कम करने वाला, वृद्धि को बढ़ाने वाला है कि नहीं है? ये हुआ है कि नहीं हुआ? बताइए पहले। डी नंबर हुआ है। अच्छा, साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करता है, न कि फल का पकाता है। डी नंबर कोशिका फल को पकाने के लिए कौन था? फल के पकाने के लिए कौन हो जाएगा? एथिलीन कौन हो जाएगा? एथिलीन जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा, ये हुआ है कि नहीं क्वेश्चन? ये बताइए ना। ये तो कल भी आपको करवाया है। हुआ है सर, कल भी चर्चा हुआ हार्मोन। अब पौधा जो है कि आपको रोधी हार्मोन जो है कि आपको ऑलरेडी चर्चा हुआ है, और बोले थे कि 7 को पढ़ लीजिए, एगो क्वेश्चन रहेगा। ईको क्वेश्चन यहाँ पर भी जो है कि आपको देखने को मिला है, ठीक है, देखने को मिला है। फिर से एक बार और बोल देते हैं, सबके बारे में सुनिएगा। ऑक्सीन का काम होता है कोशिका को विकास करना, विस्तार जो है कि आपको करना। जिबरेलिन का काम होता है बीजों को जो है कि प्रसुप्ति को तोड़कर अंकुरन करने में मदद जो है कि आपको करना। पुष्पों के खिलने में भी जिबरेलिन जो है कि आपको सहायता करता है, ठीक। साइटोकाइनिन या कोशिकाओं का क्या करता है? पेड़ पौधा में कोशिकाओं का विभाजन जो है कि आपको साइटोकाइनिन जो है कि आपको करता है, ठीक है। अगला सुनिएगा, साइटोकाइनिन के बाद जो है कि एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे। एब्सिसिक एसिड जो है कि आपको क्या करता है? अंकुरन, बीजों को अंकुरित होने से रोकता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? विरोधी हार्मोन के नाम से भी जो है कि आपको कहा जाता है। भेजिए दिए ग्रुप में। आगे सुनिएगा, एब्सिसिक एसिड के बाद जो है कि आपको क्या है? एथिलीन है। ये भी गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र जो है कि आपको हार्मोन है, जो जब पौधा जो है कि आपको, जब फल पकता है तो इसको पकाने में, और पत्ती जब सूखता है तो इसको गिराने में कौन प्रदान करता है? एथिलीन जो है कि आपको करता है। और एक था फ्लोरिजेंस जो है कि आपको किस में? फूलों को खिलाने में भी, है ना, और पत्ती को जो है कि बनाने में भी फ्लोरिजेंस सहायता करता है। और ट्राउमेटिन के बारे में बताया थे कि घावों को भरने में ट्राउमेटिन जो है कि आपको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ट्राउमेटिन बताए हैं कि नहीं बताए? सारा का सारा एक और में बताया था जो वृद्धि में रोकता है कि एब्सिसिक एसिड, और एक और एगो हो गया एथिलीन हो गया। बस ये 2 होता है। 2 वृद्धि रोधी है, बाकी सब वृद्धि प्रवर्धक है। क्या है? बढ़ाने वाला जो है कि आपको। आसान सवाल था, इहो अपने ही से था। आगे चलिए, अगले सब पढ़ाए होंगे। इहो अपना ही से। अभी 3 दिन पहले ज्योग्राफी चल रहा था तो 4 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नौकरेक मेघालय में है, मानस काजीरंगा असम में है, सेचाचलम के बारे में बताया? आंध्र प्रदेश। अच्छा, एक बात और बताए थे कि यही सेचाचलम के पहाड़ी में चंदन की लकड़ी मिलता है। किसका लकड़ी? लाल रंग का ना। अच्छा, ये बात बताए थे जब उस पर फिल्म का भी चर्चा किए थे, पुष्पा फिल्म का भी वहां पर चर्चा किए थे क्लास में। 3 दिन पहले चर्चा हुआ है,
है ना। क्वेश्चन लड़ा, शेषाचलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? शेषाचलम जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? 70 आगे क्वेश्चन चलिए। लड़ेगा सर, 70 को आपकी बैच से। शेषाचलम, हाँ क्या हुआ? बोले 70 क्वेश्चन लड़ेगा आपके बैच से, देखिएगा सर। अब कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम चर्चा के, हम तो पहला बार देखे हैं। क्वेश्चन आया, कोई बोला कि पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, है ना। दौलत जी होंगे तो वो शायद बोले थे हमको कि क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है ना। दौलत जी बोले तो हम भी आज सोचे कि आज मूड सही नहीं है, देख लेते हैं 50-60 वो क्वेश्चन, जो भी सॉल्यूशन होगा कर लेते हैं। सिमलीपाल की बात करेंगे। सिमलीपाल उड़ीसा में होगा, और यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है कि आपको होगा, और साथ साथ यहाँ हाथी अभ्यारण्य भी जो है कि आपको होगा, है ना। नौकरेक की बात और इसी करेंगे। को 107वें नंबर का कुछ मिला है सिमलीपाल को। हाँ 107 में, बिहार में 104 मिला बना है नेशनल सर, पार्क में 107वां 104 शायद बना, 107 ना नहीं सर, है, ठीक है 107 107वां है। सर 107 नंबर। ठीक है ठीक है। ये नौकरेक की बात करेंगे। नौकरेक गारो पहाड़ी में, किस पहाड़ी में? गारो पहाड़ी में होगा। और मानस की बात करेंगे। मानस जो है कि आपको असम में, एक टाइगर रिजर्व जो है कि आपको होगा, असम का जो है कि आपको होगा, है ना, असम का होगा। और शेषाचलम तो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश में हो गया। और शेषाचलम को एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। क्लियर है? सर अभी आगे कोल्ड चलते डेजर्ट हैं। में शामिल नहीं है, वो वाले में हाँ। 13 वाला जो नंबर है उसमें शामिल है, कहीं आ सकता है ये भी क्वेश्चन। क्या कोल्ड डेजर्ट? अब ये वो जियो अभ्यारण्य पढ़ाए थे ना सर, हाँ हाँ तो जो 5 गो है ना, तो 5 गो में गो ये भी है, इसमें ये शामिल नहीं हुआ है, अभी आरक्षित यूनेस्को में नहीं हुआ हाँ, है। ये जो है कि, हाँ तो वही ना बोले कि 18 गो टोटल नामित है, 18 गो में 13 गो जो है कि आपको 13 शामिल है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पूछेगा कितना है, तो 18 गो बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में से 18 में से कितना शामिल है, तो 18 में से 13 गो शामिल है, 13 गो शामिल जो है कि आपको होगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ना, यो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। चलिए आगे देखिएगा। 12 को ना 13 को सर। 13 गो कोल्ड वाला 13वां 13 हुआ है। ना कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश का 13वां नहीं हो गया, हाँ। है ना, हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट। आइए इसको भी मिला देते हैं। इहो आसान सवाल है, अपने में से ही आया है, इहो पढ़ाए हैं। देखिएगा, रबर बोट की सबसे पहले जो जो आता है उसको देखिएगा। जैसे तंबाकू बोट का है, गोरखपुर में है। तंबाकू बोट का है ना। रबर का कहाँ है? रबर का कोट्टायम में। रबर का कहाँ है? रबर का कोट्टायम में कॉफी हो जाएगा। बेंगलुरु चाय का जो है कि आपको हो जाएगा कलकत्ता। कॉफी का कौन हो जाएगा? कॉफी का बेंगलुरु। मिला लीजिए, कौन आंसर हो जाएगा? मिला लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 3 1 2 4, 3 1 2 4। देखिए 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आसान सवाल था। आगे चलिए। रहेगा फिर पता चला कि पीटीए में से चल जाएगा कट ऑफ 70+। नहीं नहीं नहीं, इतना आपको ये पेपर आपको आसानी से आपको ना भी लग रहा है, मिला दे रहे हैं। जब अकेले में बैठ के मारिएगा तो कलकत्ता बनारस, बनारस कलकत्ता में घुसने लगेगा, है ना। आसान नहीं है, कलकत्ता बनारस में भी घुस जाएगा कभी सर अभी कभी। नीचे है सर, नीचे थोड़ा सा है टफ क्वेश्चन, अभी स्टार्टिंग में लग रहा है थोड़ा सा नीचे है। अच्छा, इहो क्वेश्चन जो है कि आपको अभी कल ही हुआ है, जब रिवीजन सीरीज संडे को हो रहा था, हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिएगा रिवीजन सीरीज में आपको दिखाते हैं। हुआ है देखिए, हाँ खेलो हुआ इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ था। कहाँ पर इसका जो है कि आपको गज सिम्बा जो है कि आपको था, क्या गज सिम्बा ना, गज सिम्बा जो है कि आपको, है ना। बिहार का कितना जिला, कल भी इस पे चर्चा किया है। बिहार के 5 जिला में जो है कि आपको हुआ है। कितना जिला में? 5 जिला में हुआ है। ठीक है, अब सुनिएगा, है ना। हाँ बोलिए। सर मैं ना 5 जिला भेज दी हूँ, जितना नहीं हुए ना, आरक्षित नहीं हुआ वो सारा भेज दी हूँ, सबको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा आएगा। ठीक है। आरक्षित वाला जो है कि आपको नहीं है ना, मानस नहीं है, डिब्रू साइखोवा नहीं है, दिबांग नहीं है। उसके बाद जो है कि आपको, है ना, कचान नहीं है, कचान। उसके बाद जो है कि शेषाचलम हिल्स, ये जो है कि आपको नहीं है। अच्छा कच्छ है ना, अच्छा कच्छ है, कच्छ जो है कि गुजरात वाला, ये भी नहीं, ये 5 को नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा किया, थैंक यू। आगे सुनिएगा, मिलाते हैं, है ना। ऐसा ही जो है कुछ कुछ जो है कि होगा तो भेजते रहिएगा, ठीक ना। देखिएगा, ये गज सिम्हा जो है ना, आपसे पूछेगा ना कि किस कालीन जो है कि आपको लिया गया है, तो पाल कला मूर्ति कला से जो है कि आपको लिया गया, पाल कालीन मूर्ति कला से गज सिम्हा लिया गया है। अगला देखिएगा, हीरो जो है कि मेंस हॉकी जो है कि आपको किस पर? चांद होगा। बिल्कुल सही है, चांद जो है कि आपको सही था, है ना। चांद जो है कि लिया आपको गया है था। सर? अब चांद कहाँ? मेजर ध्यानचंद्र से। चांद कहाँ? मेजर नहीं ध्यानचंद्र सर, से जो है क्या? उदयपुर के कोई चिड़ियाघर से चांद का लिया है। उदयपुर का चिड़ियाघर नहीं ना होगा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से एगो निकाला है, आ एगो जो है कि आपको हाँ, निकाला है, वही एक नाम से होगा। मेजर ध्यानचंद, है ना। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से निकाला, बोलिए ना, है ना। अब मेजर ध्यानचंद्र के नाम से भी चांद को जो है कि प्रेरित किया है, ठीक ना। हाँ, ये राजगीर में, कहाँ हुआ है? राजगीर में। कहाँ पे हुआ है? राजगीर में जो है कि आपको हुआ है, ठीक, राजगीर में हुआ। अब आगे सुनिएगा,
है ना। अगला है कि एशिया रग्बी जो है कि आपको इहो जो है कि आपको कहाँ हुआ है एशिया रग्बी? एशिया रग्बी भी जो है कि आपको हुआ है राजगीर में बिहार में, हुआ। राजगीर में, इहो राजगीर में ही हुआ है। और इसका जो है कि क्या था शुभंकर? अशोक था। अशोक जो है कि अशोक इसका एक खरगोश शुभंकर का जो है नाम है कि सर। है ना, अशोक किसका है? खरगोश का जो है कि आपको होगा, ठीक है। और अगला बोलता है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका छोटी चिड़िया नहीं, इसका छोटी चिड़िया कहाँ से होगा? छोटी चिड़िया तो जो है क्या हो जाएगा? बिहार इलेक्शन का सर। हाँ, ये छोटी चिड़िया तो बिहार वर्ल्ड पैरा का है ना। ये पैरा का ही थोड़ी ना, ये तो बिहार इलेक्शन का ना हो जाएगा। बिहार इलेक्शन का जो है कि आपको हो जाएगा। पैरा का क्या था? पैरा का, पैरा गेम्स का उज्ज्वला उज्ज्वला। नहीं, पैरा का विराज था ना सर जी। नहीं आज ही तो था उस सेट में। विराज था वाले में था सर, वो क्या बोल जो मैडम बोली उज्ज्वला, ये इसमें विराज होगा। अच्छा, ये पैरा ओलंपिक है ना? हेलो इंडिया पैरा गेम्स में था उज्ज्वला और इसमें विराज था। ठीक है, विराज जो है कि आपको होगा। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में जो है कि आपको हुआ, दिल्ली में हुआ। चलिएगा, तो इससे भी आपको पता। छोटी चिड़िया ये किसके लिए? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो है कि छोटी चिड़िया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक दुइये को मात्र मिला है, आगे चलिएगा। अच्छा, ये 3-3 बार उस दिन रटवाए हैं कि नहीं रटवाए हैं? बताइए कि नहीं रटवाए हैं। कौन बोल देगा कि नहीं रटवाए है ना? बहुत बार ये कौन है? ए शिवम जी बोलते हैं कि नंबर याद नहीं रहता है। बोले हैं दोनों का नाम जो है कि आपको याद करने के लिए ये आएगा क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस जो है कि सर कल ही तो बोले थे सर, है ना, कल भी ऐसे दोनों ऑप्शन आएगा तो बन ही जाएगा सर। ऐसा अंदाज से नहीं याद हो रहा, लेकिन ऑप्शन जैसा लग रहा है। यूपीए आयोग के अध्यक्ष है और दूसरा राज्य परिषद के अध्यक्ष है सर। परिषद है। अब जो है ना, ये उर्सुला डेर लियन की बात करेगा ना, यह जो है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है ना। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। ये है यूरोपीय परिषद के, किसका है? यूरोपीय परिषद। चलिए, एक और भी क्या हो जाएगा? 2025 में आया था जो वो हो जाएगा ना सर, प्रबंधो कुछ ही बताया। प्रबंधो सुबियातो है ना, सुबियातो प्रबंधो, ये जो है कि आपको याद। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन आपको पता है। एंटोनियो कोस्टा जो है ना सर, पुर्तगाल का पूर्व प्रधानमंत्री भी है सर। एंटोनियो कोस्टा, हाँ, पुर्तगाल का पूर्व प्रधानमंत्री है ना। सर भारत का, गोवा का निवासी है ये। आइए देखिएगा, भारत का है कोस्टा, गोवा का। अच्छा, ये जो है कि एना वेना वॉर्डवॉक जो है ना, ये जो है कि जर्मनी के विदेश मंत्री है ना। जर्मनी के विदेश मंत्री, यही है ना 80 नंबर का तैने लेना बर्बो किया ना, ये कुछ 80 नंबर का महासभा का अध्यक्ष पूछता है। हाँ, महासभा को जो है कि आपको मिला है, और ये अध्यक्षता जो है कि करने के लिए जो है कि आपको दिया गया है। ठीक है ना, दिया गया है। चलिए, तो यो क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मिला है, अभी एगो ऐसा मिला है, एक दक्षिण भारत वाला तो आप तो पढ़े ही नहीं थे। एगो बिहार वाला क्वेश्चन, तो बिहार वाला भी नहीं पढ़ा है। आगे चलते हैं अगला। अच्छा, ये डिक्शनरी वाला हुआ है कि नहीं हुआ है? उस दिन भी हुआ है डिक्शनरी ऑफ द ईयर। कौन कौन डिक्शनरी ऑफ द ईयर किसका जो है कि आपको था, है ना। आइए डिक्शनरी ऑफ द ईयर के बारे में चलते हैं। सबसे पहला जो है कि देखिएगा, यह जो है कि सबसे पहले इधर से खोजिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। कैम्ब्रिज के द्वारा क्या था? कैम्ब्रिज के द्वारा था पैरासोशल, है ना, पैरासोशल था। अच्छा, मरियम व्यवस्था के द्वारा क्या था? मरियम व्यवस्था के द्वारा स्लोप था। क्या था? स्लोप था, है ना, स्लोप था। कॉलिंस के द्वारा जो है कि क्या था? कॉलिंस के द्वारा वेब कोडिंग था। क्या था? वेब कोडिंग था। ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है कि आपको क्या था? ऑक्सफोर्ड के द्वारा रेगबैट जो है कि आपको था। एक और बताए थे 67 था डिक्शनरी.com का, है ना, डिक्शनरी.com का था। डिक्शनरी.com का कहाँ नहीं समझ में आया? बताइए। अब यही क्वेश्चन नहीं समझ में हमको आया। कह रहे थे एगो से भी बन जाएगा सर, पैरासोशल कैमरे मार देंगे सर। हाँ बिल्कुल सही, उससे भी देखने को बन जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2025 के लिए कौन सा शब्द को दिया गया है। तो ये कौन कौन शब्द को दिया गया है? जैसे कैम्ब्रिज के द्वारा पैरासोशल को दिया गया है, मरियम व्यवस्था के द्वारा स्लोप को दिया गया है, कॉलिंस के द्वारा वेब कोडिंग को दिया गया है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है किसको दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो है कि आपको 2 दिन पहले जब रिवीजन हुआ था उसमें भी आपको करवाए थे, और कल भी शायद इसमें आया था आपको, जो 300 वाला क्वेश्चन था उसमें भी करवाए हैं कि नहीं करवाए? क्या आंसर निकल के सामने आ जाएगा? आंसर क्या है? 2-4 से देखिए तो कोई है क्या? 2-4 से 2-4 से एक को तो है 2-4 से, बस बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, सारा का सारा क्वेश्चन छपेगा। जिसको नहीं लगता है कि नहीं छपेगा, करवा के बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगता है इसे। और अपने से बनाते तो नहीं अच्छा लगता।
सर ये वाला क्वेश्चन कल आप पूछे हैं, अमृत बाजार पत्रिका होगा। जी सर। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया ना, ये तो कल भी बोले थे शायद हम 15वां। अब सोम प्रकाश कौन बोल सा रहे थे। समाचार पत्र है ना, कौन सा समाचार पत्र 1818 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था? किसके समय में? लीटन के समय में। किसके समय में? लीटन के समय में आया था। इससे बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया था अमृत बाजार। ये कल हुआ है कि नहीं हुआ है? कल ही आपका मॉडर्न चल रहा था उस समय जो है कि यस आपको सर। है ना। इसका भी जो है कि बताए हैं कि कौन कौन जो है कि आपको इसका प्रकाशन किया था, ये दोनों का बताइए। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। हाँ शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू न है। मोतीलाल घोष की नेहरू? सर घोष। घोष घोष हो होगा जाएगा। सर। घोष। चलिए ठीक है ठीक है। आप कहीं सुनिएगा। आप ही तो अब क्वेश्चन जो नहीं है दिए कि सर को, आंसर को। नहीं हम नहीं सब ये सब गलत बात है। सब झूठों के कल्ले से अफवाह सब उड़ाले हैं मेरे बारे में, है ना। यहाँ के लोग अफवाह उड़ा दिए कि आप ही का क्वेश्चन वहां जाके सेट हो रहा है। पता नहीं कल से हमको सब परेशान कर दिया है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं कोई क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, है ना। सर आपके वजह है से ना। ओवर कॉन्फिडेंस में है हम लोग, सच बता रहे हैं सर। ओवर में रहिए मैडम। यही बड़ा बात है। यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है कि बना के रखेगा, एग्जाम तक डाउन नहीं होने सर तो दीजिएगा, यही है ना। के सर बस भगवान केसरी साथ दे देगा, केसरी हो जाएगा मराठा में ना सर। हाँ केसरी हो जाएगा। अच्छा बताइएगा, केसरी जो है कि आपको हो जाएगा मराठी में। अब मराठा जो है कि आपको हो जाएगा किस में? कल ही ना बताया मराठा अंग्रेजी में। कल ही बताया, कल ही हुआ है पत्रकारिता यस वाला, सर। कल हुआ है ना, हुआ है। हिंदू ओम पेट्रोइट प्रकाश के जो है कि ईश्वर आपको चंद्र कौन थे? विद्यासागर हो जाएगा ना सर। हाँ सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू पेट्रियोट के जो है कि आपको लेखक कौन थे? संपादक शिशिर कुमार घोष है ना। शिशिर कुमार घोष है ना, जो है कि आपको इसके हो जाएंगे। कल ही जो है कि आपको चला है, आज जो है कि आपका सवाल डिस्कशन में जो है कि आपको देखने को मिल गया। चलिएगा आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। हिंदू पेट्रियोट पूछेगा किसके द्वारा, तो हिंदू पेट्रियोट जो है कि आपको किसके द्वारा जो है कि आपको हो जाएगा? हरिचंद्र मुखर्जी होगा सर। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है कि हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा जो है कि आपको हिंदू पेट्रियोट हो जाएगा। और इसी में नील विद्रोह के बारे में जो है कि चर्चा किया गया था। आगे देखिएगा अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट की शपथ जो है कि आपको लिया गया था। टेनिस कोर्ट की ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको क्या है? इसका उद्देश्य था फ्रांस का एक नया राज्य का संविधान को तैयार करना। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है कि आपको क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल जो है कि आपको निकाला गया है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है कि आपको सवाल निकाला गया है। टेनिस कोर्ट, ठीक है। टेनिस कोर्ट जो है कि आपको होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है। 89 में था सर, 1789 में। 1789 है ना, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई है ना 1789 में जो है कि आपको हुआ था। 14 जुलाई 1789 में जो है कि आपको ये हुआ था, है ना। शपथ लिया। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, यही फ्रांस की क्रांति से हम लोग अपने संविधान में क्या किए हैं? 89 में ही संविधान में जो है कि आपको यहीं से जो है कि उठा के अपने संविधान में जो है कि आपको रखे हैं। कौन कौन? स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। और ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ की क्रांति से आया? फ्रांस की क्रांति से जो है कि आपको आया, हम लोग है ना। संविधान में कितना देश से हम लोग अपने ये संविधान बनाए हैं, मतलब लिए हैं? कितना देश थे? तो ऐसा तो देश नहीं जोड़े हैं, कितना देश हो जाएगा? ऐसा तो गिनती नहीं किया है क्या? ऐसा ना क्वेश्चन पूछा था क्या कितना देश से तत्व लिया गया है? तो कितना देश से लिया गया है? बहुत देश है ना। कितना था? पैसा तो देखिएगा तो बहुत सारा, तब तक गिनती करना पड़ेगा। 60 है क्या? गिनती में भी ज्यादा है सर। 60 देशों से अपना जो है कि संविधान का तथ्य लिया गया। 60 देशों से दिया हुआ सर, दिया हुआ है किताब में। अच्छा तो नहीं देखे हैं? अच्छा दिया होगा तो नहीं देखे हैं, इसीलिए ना बोल रहे हैं कि नहीं देखे। आगे चलते हैं अगला जो है कि आपको क्या बोलता है। अगला है कि भारतीय दर्शन का वह कौन सा संप्रदाय है जो भौतिकवादी है पर जो है कि आपको वेदों की सत्ता को नहीं मानता है? तो कौन नहीं मानता है? तो इसमें जो है कि आपको क्या? चार्वाक दर्शन। चार्वाक का चार्वाके था। चार्वाक का कौन था? चार्वाक था। अब पूछेगा आपको सांख्य दर्शन का कौन था? सांख्य दर्शन का कपिल जो है कि आपको था, है ना। बोलेगा वैशेषिक का कौन था? वैशेषिक का था कनाद। हाँ उलूक या कनाद। अब मीमांस में बोलेगा तो मीमांस में कौन था?
जैमिनी, पूर्व मीमांस का जैमिनी और उत्तर मीमांस का जो है कि आपको बादरायन। वादरायन। कौन सा? वादरायन जो है कि आपको था, है ना, वादरायन जो है कि आपको था। ये चार्वाक जो था ना, ये वेदों को नहीं मानता था। चार्वाक जो है किसको नहीं मानता था? वेदों को जो है कि आपको नहीं मानता था। वेद का अस्तित्व को जो है कि आपको नहीं मानता था। बोलता न अस्तित्व होता है, न पुनः जन्म को जो है कि आपको नहीं मानता था। न वेदों के बारे में बोलता है, ना अस्तित्व के बारे में, न पुनः जन्म के बारे में। तीनों में से किसी को बोलता है कि पुनः जन्म जो है कि आपको नहीं होता। कौन? चार्वाक दर्शन चार्वाक के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे अगला सवाल कर। जियो घी, कर्जा लेके घी पी। हाँ यही वाला है, बिल्कुल सही बोले, है ना। जब तक जीना है जिए, कर्जा लेके जो है कि आपको घी पिए, है ना। आगे अगला क्या है? मियादी बुखार के लिए, टाइफाइड के लिए कितना बार बता दिए? कौन सा टेस्ट? बिडाल। कौन सा टेस्ट? बिडाल। VVI क्वेश्चन छपेगा, बिडाल टेस्ट। अच्छा, एलिसा टेस्ट के बारे में बोले थे, किसके लिए होता है एलिसा? एलिसा होता है एड्स के लिए। अच्छा, एड्स के लिए 3-4 गो टेस्ट बताए थे। एलिसा हो गया, वेस्टर्न ब्लड हो गया, रीपा टेस्ट हो गया, है ना। एड्स के लिए जो है कि आपको बिडाल हो गया। मोन्टॉक्सी जो है कि आपको टैक्स, ये किसके लिए? टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए जो है कि आपको होता है। किसके लिए? टीबी के लिए। और टीबी के लिए एक टेस्ट और होता है, इसको कहता है DOTS डॉट्स नाम का जो है कि आपको टेस्ट होता है ना। और एक जो है कि आपको कौन है, कौन सा टेस्ट है? VDRL टेस्ट जो है कि आपको क्या होता है? सिफिलिस में होता है। किसमें होता है? सिफिलिस में होता है। चलिए, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आपको मिला, बिडाल टेस्ट टाइफाइड वाला मिला ना। आगे चलिए, अगला स्टेटमेंट वाला सवाल है। नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? कथनों पर जो है कि आपको विचार करना है। अच्छा, यह क्वेश्चन अपने क्लास से छपा हुआ है। जो लोग बायोलॉजी के रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनसे ये सवाल आसान से बन जाएगा। ये बनवा देते हैं आपका इस सवाल को। सबसे पहला बोल रहा है कि अभिकथन जो है कि आपको सुनिएगा, लाइसोजाइम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। गलत है? सही है? सही है। सही। आत्महत्या की थैली लाइसोजाइम को कहा जाता है। लाइसोजाइम को अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और कोई कोशिका जो है कि आपको काम नहीं करना चाहता है तो उस पर वो छिड़क के उसको मार देता है, उसका भक्षण कर देता है। और कोशिका को जो है कि मारा हुआ कोशिका को भी खा पी के बराबर कौन कर देता है? लाइसोजाइम जो है कि कहा जाता है। इसे सुसाइडल बॉम्ब के नाम से भी जो है कि जानते हैं ना। हो गया, ये अपने ग्रुप में हुआ है, सेल नाम के चैप्टर में हुआ है। अगला देखिएगा, लाइसोजोम जो है कि आपको, लाइसोजोम में खाद्य पदार्थ जो है कि एटीपी, खाद्य पदार्थों को एटीपी के रूप में जो है कि बदलने की क्षमता होती है। ये तो गलत हो गया ना। खाद्य पदार्थ को एटीपी तो ये तो जो है कि आत्महत्या का। ये जो है कि कौन बदलेगा? एटीपी। माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन बदलेगा? माइट्रो जो है कि आपको कॉन्ड्रिया बदलेगा। तो पहला सही, दूसरा क्या हो गया? दूसरा गलत हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन देखिए तो है क्या? सी होगा। पहला सही, दूसरा गलत। अच्छा, ये बताइए कि नहीं बना है। ये आसान, आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आराम से ही क्वेश्चन पढ़ाए हुआ अपने ग्रुप में, आराम से क्वेश्चन हुआ है। आगे चलते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्या बोलता है? भुगतान संतुलन के प्रबंध की दृष्टि से नीति निर्माण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश PFPI की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को अधिक जो है कि प्राथमिकता क्यों दिया जाता है? इसका सही कारण क्या है? इसका सही कारण क्या है? पहला बोल रहा है कि FDI से सरकार को जो है कि अधिक टैक्स मिलता है। नहीं, FDI से जो है कि आपको कम जो है कि मिलता है। FDI लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, और FPI शॉर्ट टर्म के लिए जो है कि आपको इन्वेस्टमेंट होता है। और FPI को हम लोग क्या कहते हैं? हॉट मनी कहा जाता है। तुरंत जो है कि गतिशील मनी कहा जाता है, तुरंत उठता है और एक जगह से दूसरी जगह जो है कि आपको क्या होता है? चला जो है कि आपको जाता है। आगे देखिए। FPI मतलब वही हुआ सर, फॉरेन क्या पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। हाँ, पोर्टफोलियो जो है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है कि आपको हो गया, ठीक है ना। FPI जो है कि आपको हो गया। आगे सुनिएगा, अगला क्या बोलता है? FPI को हॉट मनी तो कहिए दिए, तो बताई दिए। दूसरा बोलता है कि FPI हॉट मनी है जो संकट के समय तेजी से देश जो है कि आपको छोड़ सकता है, जबकि FDI ये दीर्घकालीन में जो है कि आपको स्थित होता है। बिल्कुल सही है, ये दीर्घकालीन में क्या होता है? स्थिर जो है कि आपको। अच्छा, अब ये ना बताया है कि FPI जो है ये हॉट मनी है, और जैसे ही देखता है कि संकट का स्थिति है, हॉट मनी एक देश से छोड़ के दूसरे देश में जो है कि जाकर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट कर देगा। और FDI ये दीर्घकालीन मनी जो है कि आपको होता है, और ये स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यही सही जो है कि आपको हो गया। ऑप्शन नंबर B जो है कि क्या हो गया? सही जो है कि आपको हो गया। लेकिन भारत का जो FDI रेंज है सर 100% है ना सर? 74 था, 100% जो है कि आपको कर दिया। बीमा क्षेत्र की कंपनियों में 100% जो है कि रेंज बढ़ा के जो है कि आपको कर दिया है 100% का रेंज। एक बात और सुनिएगा, जहां कुछ समझ में नहीं आए, है ना, सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पर जो है कि समझ में नहीं आया, है ना, जहां कुछ समझ में नहीं है
है ना। और स्टेटमेंट में बात कर रहा है पॉजिटिव, स्टेटमेंट में कौन सा बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है। पॉजिटिव जहां कुछ कोई समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नहीं है, अच्छा ट्रिक बता रहे, सब में नहीं अप्लाई कीजिएगा, गलती हो जाएगा। जहां आपको समझ में नहीं आया स्टेटमेंट में अगर बात कर रहा है पॉजिटिव, स्टेटमेंट में कौन बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है कि इसमें से सही को चुनिए। सही जहां भी कहेगा ना वहां पर आपको सबसे बड़का ऑप्शन को चुन लेना है। देखिए तो इसमें सबसे बड़का ऑप्शन आपको कौन दिख रहा है, ABCD में कौन दिख रहा है, दूसरा देखिए सर, दूसरा सबसे बड़का जो है कि आपको दूसरा दिख रहा है। और खुदा ना खास्ता ही आपका क्या है, सही भी है। मतलब 90% चांसेस रहेगा ना आपका सही होने का, 90% चांस रहेगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या हो, स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव स्टेटमेंट में कभी बड़का सही नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव स्टेटमेंट अगर दे दे, निगेटिव पूछे कि कौन इसमें से गलत है, आपको कुछ नहीं पता हो, तुक्का मारना जरूरी है। तुक्का सब में सब क्वेश्चन बनाना है कि 1 कितना 1/10 निगेटिव है, इसलिए छोड़ना नहीं है। ठीक, जहां बोले निगेटिव वहां पर सबसे छोटा वाला स्टेटमेंट को खोज के मारिएगा, चांसेस ज्यादा रहेगा सही होने का। सब में नहीं मत मारिएगा। आता हुआ क्वेश्चन में ऐसा न कर दीजिएगा कि आता वाला में लगा दिए फिर हो गया, खेला खत्म है। कि नहीं आता हुआ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसे लास्ट में 16 तारीख को कुछ कुछ और टिप्स देंगे, बताएंगे, वो अलग का बात है। आगे चलते हैं। अगला है 21 नंबर सवाल। 21वां सवाल बोलता है कि अर्थशास्त्र में सापेक्ष निर्धनता, कौन सा निर्धनता है, सापेक्ष जो है कि आपको निर्धनता के बारे में बोल रहा है। सापेक्ष निर्धनता का सिद्धांत जो है कि आपको किसने दिया था, तो यह जो है कि किस पुस्तक, अच्छा ये सापेक्ष निर्धनता का सिद्धांत जो है कि आपको बोल रहा है ना। अब जरा सुनिएगा, निर्धनता कथनों पर कह रहा है कि विचार जो है कि आपको करना है। कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला सुनिएगा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपका कि यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय और संपत्ति के असमानता को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, आय और समानता को जो है कि आपको दर्शाता है। दूसरा बोलता है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण सापेक्ष निर्धनता के आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कोई फॉर्मूले नहीं जो है कि आपको है ना। अब फॉर्मूला है तो सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। कौन सा फॉर्मूला है, निरपेक्ष। निरपेक्ष जो है कि आपको निर्धनता के आधार पे भारत में किया जाता है, न कि किसके आधार पे, न कि सापेक्ष निर्धनता के आधार पे किया जाता है, निरपेक्ष के आधार पे किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलती हो गया। तीसरा बोलता है कि इसे मापने के लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र, है ना। गरीबी को मापने के लिए किसका, गिनी गुणांक का या सापेक्ष निर्धनता को, है ना, और लॉरेंज वक्र का भी उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, इस दोनों का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कोई ऐसा है क्या, 1 और 3 है ऑप्शन नंबर सी। आगे गिनी गुणांक अगला का है, माप होता है ना सर, क्या बोले, गिनी गुणांक, गिनी गुणांक का माप जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है। हाँ 0 से 1 के बीच में जो है कि आपको गिनी गुणांक का माप जो है कि आपको होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला कितना नंबर है, अगला जो है कि आपको है 22 नंबर। 22 नंबर सवाल क्या बोलता है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। तो आसान सवाल है, करवाया हुआ है। एडम स्मिथ के द्वारा किस पुस्तक का नाम जो है कि क्या है, तो पुस्तक का नाम है ए वेल्थ ऑफ नेशन। ए वेल्थ ऑफ नेशन जो है कि आपको किसका होगा, एडम स्मिथ का जो है कि आपको होने वाला है ना। और सुनिएगा, एडम स्मिथ के द्वारा ही पहली बार जो है कि आपको क्या किया गया था, भारत में क्या प्रति व्यक्ति आय को दिखाया गया था 87 में ना, 1987 में। कितना रुपया बताया गया था प्रति व्यक्ति आय, रुपया 20 रुपया जो है कि आपको बताया गया था। कितना, 20 रुपया जो है कि आपको बताया गया था, 20 रुपया बताया। अब दास कैपिटल के लेखक कौन है, दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स जो है कि आपको दास कैपिटल के जो है कि आपको होने वाला, द्वारा किया गया था ना। अच्छा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब भारतीय हम जो है कि आप ये बता दिए ना, दादा भाई नौरोजी वाला बात बता दिए है ना, ये दादा भाई नौरोजी वाला है ना, ये जो है कि आपको बात बता दी हम आपको। एडम स्मिथ वाला नहीं बता दिए, किसके बारे में बता दिए, दादा भाई नौरोजी वाला जो है कि आपको बता दिए। ठीक ना, सुनिएगा। अगला प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल का पुस्तक है। किसका है, अल्फ्रेड मार्शल का पुस्तक है। यह जो है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है ना। अब द जो है कि आपको इन्फ्लुएंट सोसाइटी, यह किसने लिखा है, जेके गाल्वरेथ का है। किसका है, जेके गाल्वरेथ का जो है कि आपको होने वाला है, जेके गाल्वरेथ का होगा। अगला इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23वां सवाल पे आते हैं। 23वां सवाल भी अच्छा सवाल है। क्या बोलता है कि सरल आवर्त गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कौन सा गति जो है कि आपको, सरल आवर्त गति का कथन जो है कि आपको कौन सा सही है, उसके बारे में जो है कि आपको विचार करने के लिए बोल रहा है। आगे देखिए चरम बिंदु पर गति शून्य हो जाएगा सर। क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 हाँ, क्या हो जाएगा, चरण बिंदु पर गतिज ऊर्जा जो है कि आपको शून्य हो जाए। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ से कोई बॉल को अगर फेंकेगा तो चरम बिंदु, कोई ना कोई तो बिंदु होगा जहां जाकर बॉल रुकेगा। तो यही चरम बिंदु जो है ना, यही चरम बिंदु अंतिम बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जाकर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा,
गतिज ऊर्जा जो है कि आपको शून्य हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहीं से ना फिर जो है कि बॉलवा लौटना शुरू कर देगा नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा ना इसका, कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा, वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, वहां पर जाकर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, शून्य जो है कि आपको हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही था। गतिज ऊर्जा जो है कि आपको चरम बिंदु पर क्या होता है, शून्य जो है कि आपको होता है। अगला आते हैं, अगला ये तो आसान सवाल है, बना दिया है ना, भाग को मिला देना है ना। भाग 15 में क्या था, भाग 15 में निर्वाचन था, क्या था, निर्वाचन जो है कि आपको था भाग 15 में। भाग जो है कि आपको 16 में क्या था, 16 में कुछ विशेष दशाओं के लिए जो है कि उपबंध किया गया। अच्छा, भाग 17 में क्या था, भाग 17 में राजभाषा, राजभाषा। अब भाग 18 में क्या, 18 में आपात उपबंध, क्या 18 में आपात उपबंध हो तो क्या। अब भाग 20 में बोलेगा तो क्या, भाग 20 में संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन जो है कि आपको भाग 20 में मिल तो गया सब, एक दूसरे सब मिल गया। क्या आंसर निकला है इसका, इसका आंसर है 3। पहला का 4 है ना, पहला का 4 है, उसके बाद दूसरा का 3 है ना। 4 3 वाला देखिए तो 4 3 वाला है कोई, हाँ ठीक तो है, बी में 4 3 वाला है। आगे अगला है, अच्छा देखिए फिर से आ गया वही सवाल, कितना बार अपने ग्रुप में ही हुआ होगा सवाल, है ना। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए हम लोग उच्चतम, हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम आपको बताए हैं कि मौलिक अधिकार के हनन में हम लोग रीट जो है कि आपको निकाल सकते हैं। रीट निकालता है 2 जगह से, एक सुप्रीम कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल नंबर 32, और हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट से 226 जो है कि आपको कितना, 226 जो है कि आपको होगा। ठीक है, हाई कोर्ट से कितना होगा, 226 जो है कि आपको होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा, अध्यादेश के बारे में आपको पता ही है, अध्यादेश कब आता है, अध्यादेश आता है 1 2 3 में। 1 2 3 में जो है कि आपको अध्यादेश जो है कि आपको जारी होता है, किसके द्वारा अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको अध्यादेश जो है कि आपको जारी किया जा सकता है। और 226 के तहत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जो है कि आपको जारी किया जाएगा। 213, हाँ सॉरी 213 है, कितना है, 213 में जो है कि आपको होने वाला है अधिसूचना। इधर देखते हैं प्रकाशन, उर्काशन जो प्रकाशित होता है उसे अधिसूचना के नाम से जानते हैं। डिग्री से आपको पता है सर, क्या अध्यादेश जो है अस्थायी कानून है, अस्थायी नहीं है ये। हाँ, अस्थायी है, फिक्स कानून नहीं है, अस्थायी। जब संसद की कार्रवाई या विधानमंडल की कार्रवाई नहीं चल रही होगी ना, तब उस समय जो है कि आपको कहीं पर कुछ निकालना होगा। डिग्री है कि बिक्री है, डिग्री, डिग्री, अरे डिग्री आपको नहीं मिलता है, डिग्री वही वाला होगा, और क्या होगा सर, डिग्री है, डिग्री वो जो सीपीसी आरपीसी नहीं होता सर, आईपीसी सीपीसी जो होता है। अच्छा, हम उसको डिग्री पढ़ रहे थे, डिग्री है ना, डिग्री। अच्छा, सीपीसी आरपीसी जो है कहा था, अच्छा वो वाला है डिग्री। अच्छा, समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्या नंबर सवाल होगा, अगला होगा 26 नंबर। अच्छा, यो 26वां नंबर कितना बार करवाया होगा, देखिए दुइये को सब मिला लीजिएगा। हेमिस है लद्दाख में, महाबोधि मंदिर जो है कि आपको बिहार में, देखिए तो मिला इससे कोई ऑप्शन, 2 का जो है कि आपको मिल गया। अब से मिला तवांग जो है कि आपको कहाँ पे, तवांग जो है कि अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ जो है कि आपको हो जाएगा, ये हो गया। मिलाइए तो कौन हो गया, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2। 3 2 1 से कोई ऑप्शन है क्या, 3 2 1 से, 3 2 1 3 1 है ना। अच्छा, 3 1 2, ठीक तो है, उल्टा बोल रहे हैं, ठीक तो है, सही तो है। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक है, मिल गया, 3 1 2 4 हो गया। आगे चलिएगा, अगला क्या बोल रहा है, ये भी आइसोप्रीन सर, क्या बोल, अच्छा यो क्वेश्चन जो है कि रात ही हुआ है शायद, हमको लग रहा है ना, यो क्वेश्चन रात ही हुआ है शायद। आगे चलते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का जो है कि आपको बहुलक जो है कि आपको होता है ना, आइसोप्रीन का जो है कि आपको बहुलक। इतना आसान सवाल जो है कि आपको पूछ दिया, आइसोप्रीन का बहुलक जो है कि आपको कृत्रिम कौन है, रबर है ना। अच्छा, कृत्रिम रबर आइसोप्रीन का बहुलक जो है कि आपको होता है। और रबर को हम लोग कठोर बनाने के लिए उसके साथ किसको मिलाकर गर्म करते हैं, रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर को जो है कि आपको मिलाकर करते हैं। अच्छा, आप देखिएगा, एक जो है कि आपको होता है नियोप्रीन होता है। नियोप्रीन का जो है कि बहुलक क्या होता है, एकल बहुलक, किसका बहुलक होता है, नियोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक है नियोप्रीन। नियोप्रीन किसका बोल रहे हैं, क्लोरोप्रीन का जो है कि आपको बहुलक होता है। किसका होता है, क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है, क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है। क्या बोले, रबर में कार्बन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कार्बन को कठोर करने के लिए, है ना,
और सल्फर का प्रयोग लचीला लचीला करने के लिए, सल्फर का प्रयोग क्या करने के लिए? लचीला करने के लिए। हाँ बोलिए। बोले थे आप, इसीलिए सल्फर नहीं आंसर आया, इसलिए पूछे। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले अब? जी चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला है, क्या बोलता है अगला? अच्छा ये क्वेश्चन आसान है, ये तो क्वेश्चन उस दिन भी करवाए हैं आपको। आसान सवाल है, देखिएगा। सबसे पहला बोलता है कि आगामी लक्ष्य में से कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय दूसरा रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य 2030 तक है, बिल्कुल सही है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035, बताया है कल के क्लास में। 2040 दिया, 2040 में क्या बोला है? का जाने का 40 का। 40 भेज देगा 40, तो गलती हो गया, दूसरा गलती हो गया। तीसरा देखिएगा, सौर क्या सही बोलता है। है स्क्रीन में? भारत में पूर्ण जो है कि आपको रूप से मलेरिया और एड्स को खत्म करने का लक्ष्य बताए थे उस दिन। आप बोले भी थे कि कैसे बोल रहा है कि 2030 तक खत्म कर देंगे, कि खत्म होने वाला बीमारी भी नहीं है, ये बात भी बोले थे। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य जो है कि आपको 2028 तक है। सही है, सही है। कौन गलत हो गया? ये गलत हो गया। कौन निकला गलत? बी नंबर जो है कि आपको गलत निकल गया। चलिए आगे अगला। चंद्रयान शुक्रियान से 28 और गगनयान 27। हाँ गगनयान 27 में जो है कि आपको जाएगा। अगला क्या बोलता है? क्वेश्चन सब तो ठीक है दिया है, बोल रहा है कि हार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ठीक है, 26 हो जाएगा। हाँ है सही ना? बोले। अगला है कि आपको केंद्रीय बजट की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोल रहा है कौन सा कथन क्या है सही जो है कि आपको होने वाला है। आइए सही कथन को जो है कि देखते हैं। पहला बोलता है कि प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के प्रथम चरणों में 150 नहीं 100 गांव, कितना 100 जो है कि आपको लेगा, कितना लेगा 100 को जो है कि आपको विकासशील कृषि जिला को शामिल किया जाएगा। 150 देख के यही गलती हो गया। दूसरा बोलता है कि तूर उड़द और मसूर, अच्छा इसको विशेष जो है कि आपको ध्यान रखते हुए 6 वर्षों के लिए दलहनी फसलों का आत्मनिर्भर भारत के लिए शुरू किया है, बिल्कुल सही है, यह सही जो है कि आपको है। 3 वो शामिल है जिसमें तूर जो है कहते हैं किसको? अरहर को कहा जाता है, अरहर होगा, ठीक ना। और दूसरा क्या नाम दिया है? दूसरा उड़द है और मूंग है। उड़द और मूंग है, क्या है? उड़द और मसूर है, क्या है? उड़द और मसूर है ना। उड़द है, मसूर है, मसूर है। ये तीनों दाल का। ये क्वेश्चन हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि दाल वाला पूछेगा कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। सुन लीजिएगा कौन कौन शामिल नहीं है। देखो पूछता है, देखो पूछेगा मूंग शामिल नहीं है ना। एगो पूछेगा जो है चना का दाल शामिल नहीं है। ये दोनों जो है कि बार बार सेट में हमको मिला है, बार बार सेट में जो है कि आपको मिला है। मूंग और चना का दाल ये दोनों शामिल नहीं है। बाकी तूर मतलब अरहर है, मूंग वाला। हाँ मूंग वाला क्वेश्चन हमको 3-4 बार क्वेश्चन मिल गया सेट में कहीं ना कहीं, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? केवल और केवल क्या हो जाएगा? केवल और केवल जो है कि आपको 2 सही है, एक जो है कि आपको क्या हो गया? गलत जो है कि आपको हो गया। एक जो है कि आपको क्या हो गया? गलत जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हैं अगला। अगला जो है कि आपको चलते हैं। अब पूछेगा 6 वर्षों के लिए कब तक? 2031 तक इसका जो है कि समय सीमा रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2031 तक जो है कि आपको समय सीमा जो है कि आपको रखा गया है, समय सीमा रखा गया है। आगे अगला है 30 नंबर सवाल। अच्छा ये क्वेश्चन अपने करवाया हुआ ग्रुप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कि आपको कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग घेंगा का उपचार के लिए किया जाता है, किया जाता है आयोडीन 131 घेंगा का उपचार के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि देखिए कार्बन 14 का प्रयोग जो है कि किसके लिए करते हैं? जीवाश्मों की आयु को जो है कि आपको जानने के लिए कार्बन 14। कार्बन डेटिंग है, कार्बन 14 इसी को कहते हैं, है ना। यूरेनियम डेटिंग बोलेगा तो चट्टानों की आयु या पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए किसका? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। बोलेगा रक्त का थक्का जमने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना, रक्त का थक्का के लिए। बोलेगा ब्लड कैंसर के लिए किसका प्रयोग किया? सोडियम 24 ना होता है, 23 होना चाहिए तब फिर। रक्त कैंसर बोलेगा तो जो है कि कौन था? फास्फोरस जो है कि आपको 32 था, फास्फोरस 32 जो है कि आपको रक्त कैंसर जो है कि आपको था, रक्त कैंसर था। ये क्वेश्चन अपने ग्रुप से आया, करवाया हुआ क्वेश्चन है। 1 2 तीनों क्या है? तीनों का तीनों जो है कि आपको सही है, सभी तीनों। ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74। हाँ ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं ट्यूमर के उपचार के लिए। सही आप बोले, सोडियम 24 से होगा ना। हाँ 24। कभी कभी लगता है कि कहीं आप लोग ज्यादा याद करके रखा, हमारा कहीं कम याद होगा, इसलिए हम बात को अपना मुकर जाते हैं, है ना। आगे चलता है। जब जिद करने लगता है ना कि यही होगा, तब कहीं लगता है कि हम ही को कम याद होगा, हो सकता है। क्वेश्चन तो ठीक है, वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला है 31 नंबर सवाल। एग्जाम में आप ही का पढ़ाया हुआ है।
आएगा, बोल दिए कि आएगा मतलब आएगा, टेंशन नहीं लेना है। जब बोल दिए कि आएगा मतलब आएगा, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के बाद मिलिएगा, है ना, टॉप टॉप मिलिएगा, टॉप कितना नंबर आया है सर इसमें? है ना। टेस्ट अगला में टॉप 31 नंबर सवाल, क्या बोले? इसमें टॉप किया था 89 लाया लड़का सर, टॉप जो किया जो 89 ले आया भाई साहब, झा जी करके कोई मार कर विवेक झा, विशाल झा है वही सर। अच्छा रंजीतो बाबू का आगे 80 प्लस चलते है हैं। इसमें। हैं? किसमें? रंजीतो बाबू का 80 है था इसमें। नहीं मेरा मेरा हाँ तो 96 था, 4 गलती हो गया था, गलती से कर दिया। अच्छा आगे चलते हैं। अगला है, क्या बोलता है कि किस दक्षिण भारतीय राजवंश में सिक्कों पर जहाज का चित्र, सिक्कों पर किसका चित्र, सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है, जो उनके समुद्री व्यापारिक गतिविधियों का संकेत जो है कि आपको देता है। तो किस पे मिलता है सिक्कों पर, चोल होगा क्या किसके सिक्कों सर? पर मिलता है? वाहन किस पर होगा? होगा। सातवाहन पर जो है कि आपको होगा। किस पर होगा? सातवाहन पर जो है कि आपको होगा। सातवाहनों पर ही देखिएगा ना, तो इसके सिक्का जो है कि आपको, है ना, शीशा का सिक्का इसी का ना है, शीशा का सिक्का, है ना। और शीशा का सिक्का जो है किसी का है, और शीशा का सिक्का में, है ना, सातकर्णी एक जो है कि शासक का नाम है, सातकर्णी जो है कि आपको शासक का नाम है। इसी सातकर्णी शासक ने जो है कि आपको क्या किया था, किसका? तो ये समुद्र व्यापारिक मार्ग पर जो है कि चित्र मिलता है, किसका? भारतीय राजवंश पर जो है कि आपको चित्र मिलता है अनेक समुद्री जो है व्यापारी गतिविधि का। इसी में जो है कि आपको ना नाव खेवते हुए जो है कि आपको चित्रों को क्या किया गया है, वर्णन जो है कि आपको किया गया, वर्णन किया गया है। चोल की बात करेंगे, चोल के सिक्के पर जो मिलता है बाघ का चित्र मिलता है, किसका? बाघ का मिलता है, ठीक है। पांडे में देखेंगे, पांडे में मछली का मिलता है, मछली का, किसका मिलता है? मछली का जो है कि आपको मिलता है। और चेर की बात करेंगे, चेर में किसका मिलता है? चेर में जो है कि आपको मिलता है धनुष का, धनुष का, धनुष का जो है कि आपको मिलता है, धनुष का जो है कि आपको मिलता है ना। आगे चलते हैं। अगला, अगला क्या है कि अलगाव, अलगाव की अवधारणा मुख्य रूप से जो है कि आपको किस समाज शास्त्री के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था? अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा, किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि अलगाव की अवधारणा जो है कि आपको दिया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। अगला देखते हैं। अगला, अगला है सूची 1 को सूची 2 से क्या कर देना है? मिला जो है कि आपको देना है। मिलाइए तो जरा। आते 1906 में कोलकाता अधिवेशन में जो है कि आपको किसकी मांग किया गया था? राज का स्वराज का प्रस्तावना है कि आपको रखा गया था। बिल्कुल सही है, स्वराज का प्रस्तावना जो है कि आपको रखा गया था, ठीक ना। अगला है कि नागपुर अधिवेशन में रचनात्मक क्रिया का अनुमोदन जो है कि आपको किया गया था। बिल्कुल सही है, 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए जो है कि आपको प्रस्ताव का कार्यान्वयन का अनुमोदन हुआ था। लाहौर में पूर्ण जो है कि स्वराज की घोषणा जो है कि आपको लाहौर में किया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन में जो है कि आपको, है ना, क्या बोल रहा है, 1900 मौलिक अधिकारों के अस्तित्व को प्रस्ताव जो है कि आपको पारित किया गया। बिल्कुल सही है, सुनिएगा। 1929 का सेशन की बात करेंगे। 1929 के सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कौन किए हैं? JL नेहरू जो है कि आपको किए हैं। और इसी दिन जो है कि आपको बोला गया कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य को प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और अगला 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस के रूप में मनाएंगे, ये बोला गया? स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाएंगे। अगला देखिए, 1906 में कोलकाता के सेशन कौन किया? दादा भाई नौरोजी के। कौन किया? दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता किए। कब कब? दादा भाई नौरोजी 1886, 93 और 1886, 1893 और 1906 में जो है कि आपको 3 बार जो है कि आपको करते हैं। 1920 का जो है कि नागपुर का जो सेशन होता है उसका अध्यक्षता वीर राघवाचारी करता है। कौन करता है? वीर राघवाचारी जो है कि आपको करता है। और इसमें एक और न होता है सर, एक वार्षिक सेशन होता है, एक विशेष। इसमें असहयोग आंदोलन का पुष्टि किया। इसमें जो है कि आपको असहयोग आंदोलन वार्षिक वाला है, नागपुर वाला की विशेष वाला? लाला लाजपत राय करते हैं। लाजपत राय 1920 में कोलकाता जो होता है। अच्छा, ये है वार्षिक वाला, नागपुर वाला वार्षिक वाला है ना, वार्षिक वाला है। चलते हैं 1931 में, तो आपको पता ही है कौन करता है 1931? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि आपको 1931 कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं, है ना। 1931 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता जो है। गांधी मर सकते पर गांधीवाद नहीं, इसी में बोला जाता है। हाँ, गांधी मर सकते कल ही ना हुआ था, कल शायद आप क्लास में नहीं थे, कल ही हुआ था। गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। गांधी जी को काला झंडा जो है कि आपको दिखाया जाता है, इसी सेशन में जो है कि आपको दिखाया जाता है, इसी सेशन में जो है कि आपको दिखाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला, इसका मिला दीजिए ना, तो 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 कोई ऑप्शन है क्या? 1 2 3 4 है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। अगला है 34वां नंबर सवाल। अच्छा, यो क्वेश्चन नया क्वेश्चन जो है कि आपको था, बिहार से ही क्वेश्चन था, है ना। आइएगा,
जल के अधिकार को जीवन का अधिकार, जल ही जीवन है, जल के अधिकार को जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में किसको शामिल किया गया है? आर्टिकल 21 क्या बोलता है? जीवन जीने का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता है ना, जीवन जीने का दैहिक स्वतंत्रता जो है कि आपको आर्टिकल 21 में है। इस किस केस में बोला है, किस मामले में आया था? तो ये सुभाष कुमार बनाम जो है कि आपको बिहार राज्य में जो है कि आपको आया था, है ना। सुभाष कुमार बनाम जो है कि बिहार राज्य में जो है कि आपको आया था। सुनिएगा, शाहबानो केस में 3 तलाक है। कौन सा है शाहबानो केस का? शाहबानो केस का जो है कि आपको 3 तलाक जो है कि आपको होने वाला है। शाहबानो केस का जो है कि आपको कौन सा होगा? 3 तलाक जो है कि आपको होगा, है ना। और ई वाला जो है कि जीवन का अधिकार जल है, ये किसमें बोला गया? यह तो बोला गया आपको किसमें? सुभाष कुमार बनाम जो है कि आपको बिहार राज्य में जो है कि आपको बोला गया है। अच्छा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाला में बोला गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है ना, भाग है, इसके मूल ढांचा को छोड़छाड़ किए बिना इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है ना। और मेनका गांधी बनाम जो है कि भारत संघ वाला आया था 1978 में। कब आया है? 1978 में जो है कि आपको आया है। और इसमें 78 में इसमें जो है कि आपको ना पासपोर्ट को जब्त करने का, विदेश जाने का अधिकार से संबंधित जो है कि कौन था? यही मेनका गांधी वाला जो है कि आपको था 1978 वाला। सर मेनका गांधी मतलब अपने हस्बैंड से बोली थी कि हमको जाना है विदेश, तो उस टाइम अलाउ नहीं था सर, तो वो अपना ऐसा बोली अपने पासपोर्ट। मेनका गांधी वाला में क्या बोले? मेनका गांधी वाले में क्या होगा? इसको सर विदेश जाना था, नहीं था उस समय, समझे? संविधान में लिखा हुआ बाहर जाने का, तो ये इसी के कारण जाके बना दिया पासपोर्ट। और इसी के कारण पासपोर्ट का शुरुआत जो है कि आपको हुआ, है ना। नहीं, अगला देखते हैं, अगला आएगा। इहो तो क्वेश्चन आ गया शानदारे वाला, इहो तो बनिए जाएगा। संविधान संशोधन बोले थे कि वो क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा, पूछ लिया यहाँ पर। आइए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। अब 44वां के तहत जो है कि पुनः जो है कि आपको 5 वर्ष कर दिया गया, है ना। 52वां के तहत दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया। 61वां के तहत मतदाता की आयु जो है कि 21 से घटाकर कितना साल? 18 साल कर दिया। मिल तो गया। 3 पहला 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4 वाला खोज लीजिए। 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, अब पुट्टा स्वामी केस से जो है कि आपको क्या आया था? राइट टू प्राइवेसी जो आया था, है ना, निजता का अधिकार। पुट्टा स्वामी केस से जो है कि आपको आया था। आर्टिकल 21 में जो है कि इसका वर्णन जो क्या किया गया है। अगला देखिएगा, अगला क्या है? 36 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? आइए विचार करते हैं 36 के साथ, है ना। 36 नंबर बोल रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ता जो है कि आपको वेतन और संदाय जो है कि आपको दिया जाता है। सही है गलत है? पहला सही जो है कि आपको हो जाएगा सही। दूसरा बोलता है कि भारत का मुख्य जो है कि आपको निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? 280 है, ठीक है, 280 है मुख्य, हाँ 280 है, ठीक ना। पदभार ग्रहण करने के तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि तक जो पहले पूरा हो जाएगा उसके तहत रिटायरमेंट होगा। सही है गलत है? सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा बोलता है कि चुनाव आयोग, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधन हस्ताक्षर से जो है कि आपको देकर अपना पद को त्याग सकता है। सही है गलत है? गलत है। गलत है कि चुनाव आयोग जो है ना, यह किसको जो है कि अपना त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति को। इसका नियुक्ति करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और ये अपना त्याग पत्र भी किसको, जो नियुक्त करेगा उसी को ना देगा जाकर। ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है कि आपको देगा। तो पहला कथन सही, दूसरा कथन सही, तीसरा क्या हो गया? तीसरा जो है कि आपको कथन गलत जो है कि आपको हो गया। मतलब 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन है क्या? लॉ इस्पात जो है क्या? अच्छा, लॉ इस्पात किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये तो बहुत बार बताए हैं। लॉ इस्पात जो है कि उद्योग है। लॉ इस्पात उद्योग है। अगर बोलता, सुनिएगा, अगर सीधे बोल देता कि लॉ इस्पात खान जो है कि आपको किस पे आएगा? खान आएगा प्राथमिक में। कौन आएगा? प्राथमिक में आएगा, प्राथमिक, है ना। लेकिन लॉ इस्पात का उद्योग बोल रहा है कि फैक्ट्री किसमें आएगा? फैक्ट्री आ जाएगा द्वितीय में। किसमें आ जाएगा? द्वितीय में। अब फैक्ट्री से बना हुआ कोई माल, ये माल जो है कि मार्केट में चला जाएगा तो किसमें चला जाएगा? तृतीय में। किसमें चला जाएगा? तृतीय में जो है कि आपको चला जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें तो ऑलरेडी चर्चा किए थे। प्राथमिक सेक्टर में जो है कि कृषि और खनन जो है कि आपको किसमें आता है? प्राथमिक जो है कि आपको आता है कृषि होना, वानिकी होना, मछली पालन, पशु पालन, ये सब किसमें आता है? इसमें जो है कि आपको प्राथमिक में जो है कि आपको आता है।
है ना, प्राथमिक में आता है। और द्वितीय में जो है कि आपको बताया जितना सारा आप कंपनी देख रहे हैं जो सेवा को जो है कि निर्माण कर रहा है वो द्वितीय में आता है। और जो हम लोग सेवा उस कंपनी से ले रहे हैं वो किसमें आएगा, सेवा ले रहे हैं वो तीसरा में जो है कि आपको आएगा, किसमें आएगा, तीसरा में जो है कि आपको आएगा। आगे अगला है, अगला 38वां सवाल। 38वां सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा। 38वां बोलता है कि समितियों और उनके सिफारिशों के संबंध में गलत युग्म का जो है कि आपको क्या करना है, चयन जो है कि आपको करना है। क्या करना है, चयन जो है कि आपको करना है। किसका, गलत युग्म के संबंध में जो है कि आपको चयन करना है। देखिए पहला बोलता है कि विवेक देव राय समिति रेल बजट को आम बजट से जो है कि आपको रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया। ठीक है, 2017 में कल ही आपको चर्चा हुआ था ना रेलवे के विकास में, कल ही हम आपको ही पढ़ाए हैं क्वेश्चन। रेलवे के विकास में रेल बजट को आम बजट से जो है कि आपको 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। 1925 में रेल बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति के सिफारिश पर क्या कर दिया गया, अलग जो है कि आपको दोनों को कर दिया गया। कल हुआ था क्या क्वेश्चन, कल दिन वाला सेशन 2 से 5 में हुआ होगा कल क्वेश्चन, याद करिएगा। ठीक है, दूसरा जो है कि आपको आते हैं, दूसरा नरसिम्हम समिति बैंकिंग से संबंधित था, बिल्कुल सही है। वैधानिक जो है कि तरलता अनुपात, नगद जो है कि आरक्षित अनुपात की कमी जो है कि करना बैंकिंग से संबंधित था, बिल्कुल सही जो है कि आपको पहला और दूसरा निकल गया। तीसरा कौन है, तीसरा राजा चलैया समिति। चलैया समिति जो है कि आपको देखिएगा, चलैया समिति जो है कि आपको क्या होगा, यह सेवा कर को समाप्त जो है कि आपको करना, नहीं सेवा कर को समाप्त करने के लिए नहीं बोला था, लागू करने के लिए, किसके लिए, लागू करने के लिए बोला था। तो यही तो गलती हो गया, यही गलती होगा तीसरा नंबर का। इसका पीडीएफ भी मतलब इसका नोट्स भी भेजे थे सर बना के। हाँ इसका नोट्स भी जो है कि आपको भेजे हुए हैं, कौन कौन समिति से किसका किसका जो है कि आपको काम था। हाँ स्टिकी नोट्स वाला में इसका भी जो है कि आपको होगा। उसके बाद तेंदुलकर समिति, अच्छा तो तेंदुलकर वाला आप ही बताए थे अभय बाबू, कैलोरी के आधार पर है ना खपत को जो है कि उपभोग बनाया गया। 2400 कैलोरी शहरी के लिए और 2100 कैलोरी किसके लिए था, बैंकिंग में बीमा से ना था संबंधित सर, उसी में ना बीमा से है। बैंकिंग जो है कि वित्तीय सुधार था, बैंकिंग वित्तीय सुधार था, ना कि बैंकिंग बीमा से था। बैंकिंग वित्तीय सुधार जो है कि आपको था, ठीक ना। अब वित्तीय सुधार में ही तो देखिए ना, वित्तीय सुधार में जो है कि तरलता अनुपात तो वित्तीय ही में ना आएगा, नगद आरक्षित अनुपात किसमें आएगा, वित्तीय ही में ना आएगा। ठीक वही हुआ सर, नगद होगा इससे सीआरआर सर, कैसे जब रेशियो एसएलआर हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वही ना वित्तीय वाला। स्टिकी नोट्स में जाके देखिएगा क्वेश्चन तीनों लिखा होगा। तेंदुलकर समिति जो है कि आपको कैलोरी खपत से मतलब ये सही है। कौन गलती है वो निकल गया, 38 का निकल गया ऑप्शन नंबर सी जो है कि वो केवल जो है कि आपको गलती जो है कि आपको निकल गया। अच्छा थोड़ा सा और अगर पूछेगा, विवेक देवराय समिति ये कब इसका गठन हुआ था, 2015 में इसका गठन हुआ जाता है। 17 के तहत इसको जो है कि आपको अलग कर देता है ना, अलग जो है कि आपको कर देता है। राजा चलैया समिति कर सुधार से जो है कि आपको था, कर टैक्स को लागू करने के लिए जो है कि आपको बोला था, ये तो ठीक है। नरसिम्हम समिति जो है कि आपको कब आया था, 1991 में आया था शायद ना, नरसिम्हम समिति 1991 में जो है कि आपको आया था। सुरेश तेंदुलकर आया था गरीबी के लिए 2009 में शायद ना, तेंदुलकर आया था 2009 में, 9 में जो है कि आपको तेंदुलकर समिति। अच्छा 5 में आया था, 9 में रिकॉर्ड ये अपना सबमिट किया था ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एसडीजी इंडेक्स पूछ रहा है कि वह कौन सा एसडीजी लक्ष्य है जो सीधे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को निपटने के लिए जो है कि आपको केंद्रित है। तो एसडीजी लक्ष्य को 13वां है ना, कितना नंबर का, 13वां, कितना नंबर का, 13वां जो है कि आपको होगा, 13वां होगा। तो करंट से भी सवाल को जोड़ सकते हैं, एसडीजी वाले को सवाल को करंट से भी जो है कि आपको जोड़ा जा सकता है। इसमें कुल 17 होता है टारगेट। हाँ एसडीजी लक्ष्य अगर पूछेगा ना, लक्ष्य अगर लक्ष्य कितना होता है, लक्ष्य जो है कि आपको 17 को जो है कि एसडीजी का लक्ष्य होता है। और उसमें जो बोल रहा है कि कौन 2030 तक लक्ष्य रखा गया इसका, हाँ कितना एसडीजी को पूरा करने का, 17 लक्ष्य को। एसडीजी जो है ना 13 जो है ना, 13 ये जलवायु परिवर्तन मतलब ग्रीन हाउस से जो है कि आपको संबंधित है। एसडीजी 13 है ना, 13 किससे, ग्रीन हाउस से जो है कि आपको संबंधित होगा। एसडीजी का पूरा नाम क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, गोल्स जो है कि आपको होता है, गोल्स जो है कि आपको होता है ना। कब तक पूरा करने का लक्ष्य है इसमें ना, इसमें 18 को ना 17 को इसमें लक्ष्य रखा गया। सबको अलग अलग जो है कि आपको एसडीजी में अलग अलग लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया है ना। सर ये पूछ रही हूँ मैं, एसडीजी इंडेक्स में भारत का रैंक 89 देखना पड़ेगा। एसडीजी देख लेते हैं, 99 एसडीजी में चेक कर। एसडीजी इंडेक्स में इंडिया रैंकिंग 2025 99 है ना। 99 रैंकिंग जो है कि आपको है कितना, 167 देशों में जो है कि आपको 99 रैंक पर जो है कि आपको कौन है, इंडिया जो है कि आपको है, इंडिया जो है कि आपको होने वाला है एसडीजी में। ठीक है आगे चलते हैं, अगला है 40वां नंबर सवाल पे आते हैं। 40वां क्या बोलता है,
तो लक्ष्य सब रटना पड़ेगा सर, एक का तो याद नहीं रहता। नहीं हाँ ना तो वो 17 अबे जी लक्ष्य में कितना याद रखे अबे जी सेंटर क्या पर हटवा देगा, टेंशन मत लीजिए, हम बोल दिए हैं है 27 ना। तारीख को। कहीं हो सकता है कि 13वें नंबर लक्ष्य पूछ दे, यो हो सकता है क्या, पर्यावरण से संबंधित है इसलिए जो है कि पूछ दे कहीं, है ना। अगला है कि न्यूटन के गति, अच्छा न्यूटन के गति आ गया है, ठीक ना। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार यदि कोई कार जो है कि सीधी रेखा में, क्या लिख दिया, सीधी रेखा में सड़क पर जो है कि एक समान त्वरण की चाल से चल रही है तो उस पर लगने वाला शुद्ध जो है कि आपको बल कैसा होगा, शुद्ध बल कैसा होगा, लगने वाला शुद्ध बल जो है कि आपको कैसा होगा, नियत रहेगा। क्या होगा, नियत जो है कि आपको रहेगा। और न्यूटन का पहला गति तो यही कहता है कि जिस पर बाह्य बल न लगाए वो अपने चाल में क्या रहता है, चाल में अपने बरकरार जो है कि आपको रहता है। यही ना जो है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है कि आपको कहता है ना, कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाएंगे तब तक वो अपने चाल को क्या कर रखेगा, चलती हुई वस्तु चलती ही जाएगी, आप बैठी हुई वस्तु जो है कि बैठी ही जाएगी जब तक उस पर क्या न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसमें जो है कि बोलता है कि एक समान त्वरण से जा रहा है तो जाते ही रह जाएगा, क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल रोकने के लिए नहीं लगाया जा रहा। न्यूटन का पहला गति, और न्यूटन के पहला गति से बल का क्या प्राप्त होता है, बल का परिभाषा से, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन का दूसरा गति के नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब बल का तीसरा गति नियम से क्या प्राप्त होता है, प्रकृति। बल की प्रकृति होता है। बोलेगा कि है ना, संवेग न्यूटन के किस गति से प्राप्त होगा, संवेग तीसरा से, संवेग दूसरा से होगा। संवेग के कारण ना जो है कि बॉलवा को देखते हैं ना कि क्रिकेटर पकड़ता है तो अपनी ओर खींचता है, संवेग कम करेगा तो चोट कम लगेगा, और संवेग अगर कम नहीं रहेगा है ना, हाथ पीछे की तरफ खींचता है, अपने ओर मतलब हाथ पीछे की ओर, है ना, अपने ओर मतलब पीछे की ओर खींचता है ना। आगे चलते हैं, इसी में ना देखिए संवेग के कारण दौड़ते हुए फुटबॉल के मारने पर जो है कि आपको चोट नहीं लगता, अगर वही उतना ही आकार का अगर पत्थर रख दिया जाए तो फिर भरपूर चोट लगने वाला है, संवेग के कारण जो है कि आपको होगा। और गति के नियम में, पहला नियम में गति का जड़त्व होता है और विराम का जड़त्व जो है कि आपको होता है। अगर बैठा हुआ कोई यात्री अगर अचानक जो है कि रेलगाड़ी चल जाता है तो किस ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर कि पीछे की ओर, आगे की ओर ना, चलेगा तो पीछे की ओर जो है कि झुक जाएगा, और चलता हुआ अगर ब्रेक लगेगा तब आगे की ओर जो है कि झुकेगा, है ना। ये जो है कि आपको आगे की ओर लगेगा तो वो गति का जड़त्व, झुकेगा तो गति का हो जाएगा, और जो पीछे की तरफ आप गिरिएगा तो हो जाएगा विराम का जड़त्व। किसका जड़त्व, विराम का जड़त्व जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है, विराम का जड़त्व जो है कि आपको हो जाएगा। आगे 41 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था। इंटरनेट का अग्रदूत कौन था इसमें, ARPANET क्या बोलता है ARPANET के बारे में। ARPANET इंटरनेट से सवाल ले लिया, छोड़िए चलते हैं, देखते हैं बाद में देखेंगे। अगला क्या है, अगला है चूज द करेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस बोल रहा है। दे बिल्ड दिस हाउस इन 1990, है ना। कब इसका जो है कि आपको क्या इसका आंसर लिया है, इसका आंसर क्या लिया है, ये लिया है दिस हाउस वाज बिल्ड इन 1990, है ना। चलिए ठीक है, 43 नंबर, 50 को देख लेते हैं कम से कम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि प्रदूषक वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक जो है कि आपको जाना जाता है ना, द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जो है कि आपको, अच्छा ये क्वेश्चन कल शायद आप पूछे थे, यही पूछे थे, यही ना क्वेश्चन शायद पूछे थे आप। द्वितीयक प्रदूषक जो है कि आपको कौन हो जाएगा इसमें द्वितीयक प्रदूषक, पैन क्या होता है, पैन जो है कि आपको हो जाएगा, पैन जो है कि आपको होता है ना। अच्छा, पैन जो है कि आपको सेकेंडरी प्रदूषक जो है कि आपको स्रोत होता है, और ये फैक्ट्री और गाड़ी से जो निकलता है ना, जो वातावरण में जो है कि घुस जाता है ना, जो धुआं होता है, इसी धुआं में जो सब कुछ का मिश्रण होता है ना, इसी मिश्रण को जो है कि आपको क्या कहते हैं, पैन जो है कि आपको कहा जाता है, पैन जो है कि आपको कहा जाता है ना, धुआं होता है एक प्रकार का पैन, ठीक। SO2 NO2 ये सब भी क्या है, ये भी जो है कि आपको देखिएगा हाइड्रोकार्बन, ये भी जो है कि आपको क्या है, प्रदूषक के कारण जो है कि आपको होता है, प्रदूषण ही जो है कि आपको होता है। अगला CO2 ना होगा सर, CO2 प्रदूषण है, फर्स्ट में जो दूसरी बताया पैरा ऑक्सीन सर, पैन का फुल फॉर्म होता है पैरा ऑक्सीन एसिड नाइट्रेट। अच्छा, पैरा एसिन नहीं, पैरा ऑक्सीन एसिटिन नाइट्रेट जी सर, एसिटाइल नाइट्रेट होता है, हाँ, और ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। थोड़ा बिहार बोर्ड से है ना सर, थोड़ा पढ़ने में नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, सबका अंग्रेजी है,
हम लोग मदरसा का स्टूडेंट है। मदरसा में पता नहीं अब कहाँ कहाँ से आप लोग आ गए। छोड़िए, आगे चलते हैं, 44वां नंबर सवाल पे आते हैं। 44वां बोलता है कि परिस्थिति पद चिन्ह से जो है कि आपको क्या मापा जाता है। परिस्थिति पद चिन्ह से जो है कि आपको क्या मापा जाता है, ये जो है कि आपको बोल रहा है। क्या मापा जाता है इससे? क्या मापा जाता है जो है कि आपको किसी व्यक्ति के जनसंख्या के उपभोग किए गए संसाधनों की मांगों को जो है कि आपको मापने के लिए परिस्थिति पद चिन्ह जो है कि आपको होता है। इससे किसी व्यक्ति के जनसंख्या द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों की क्या होता है, मांग को जो है कि आपको मापा जाता है पद चिन्ह से, है ना। पद चिन्ह से जो है कि आपको मापा जाता है। और इसको सबसे पहले जो है कि अवधारणा किसके द्वारा 1990 में जो है कि आपको मैथिस वैकरनेल के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, और विलियम जो है कि आपको रिच के द्वारा क्या किया गया था, इसको जो है कि आपको दिया गया था। आगे आते हैं, अगला क्या बोलता है कि निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं में उनके शुरू होने के आधार पर जो है कि आपको बैठाना है। क्या करना है? उनके शुरू होने के आधार पर जो है कि आपको बैठाना है। आइएगा, बैठाते हैं शुरू होने के आधार पर। पहले जो याद है वो सब जो है कि आपको देखिएगा, पहले जो याद है ना उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। तो पहले याद है आपको, टाइगर वाला याद है। टाइगर कब हुआ था? टाइगर हुआ था 1973 में जो है कि आपको हुआ था। एलिफेंट वाला भी याद होगा, 1992 में हुआ था। 1992 में एलिफेंट वाला भी हुआ था। गेंडा वाला कब था? 87। गेंडा इसमें दिया कहाँ है जी कि गेंडा लिखवाइएगा? राइनो है ना सर, राइनो अच्छा गेंडा, अच्छा राइनो या गेंडा जो है कि 87 है। कब है? 87 का जो है कि आपको होने वाला है। हिम तेंदुआ तो इधर नवीनतम होगा, हिम तेंदुआ तो नवीनतम होगा 2009 में जो है कि आपको है, नवीनतम होगा तो 2009 में होगा, ठीक ना। तो बैठा दीजिए 73 उसका 87, 73 87। तो पहले हो जाएगा 2 और 3 ना। 2 3 से कोई ऑप्शन था? 2 3 से ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको, अच्छा तो ऐसा हूँ जो है कि आपको 2 3 से निकलिए जा रहा था। 2 को तो निकल जा रहा था ई और ई। अगर तुक्का भी लगाना पड़ता तो बी या डी में लगाते। अगर 2 को नहीं हो पता रहता तो वो, है ना। 2 को नहीं हो पता रहता तो बी और डी में आप तुक्का लगा सकते। 2 को तो ऐसे ही कट जाता है, ये होता ना सी होता। तुक्का लगाने में बड़ी गलती होता है सर। हाँ, ये अगर 2 को बच गया ना, 2 को बच गया ना, अगर पढ़ने लिखने वाला आदमी है ना तो गलती है, तुक्का लगेगा। और जो पढ़ने लिखने वाला नहीं है ना वो पक्का वो सही मार देगा, वो फिर, है ना, फिर सही मार देगा। इसमें भी एगो ट्रिक बताएंगे, इसमें भी ट्रिक एगो बताएंगे। अगर कि 2 को काट दिए, है ना, 2 को काट दिए और 2 को बचा हुआ है, 2 को बचा हुआ है ना, तो जो ऊपर वाला होगा ना उसको ज्यादा रेफरेंस दीजिएगा, नीचे वाले को कम दीजिएगा। इहो जो है कि आपको एगो ट्रिक होता है ना। अगर नहीं बन रहा है तब, अगर 2 को काट दिए, 2 को तो ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, है ना। और 2 को में से जो बचा ना उसमें ऊपर वाला जो होगा ना उसको ज्यादा रेफरेंस दीजिएगा। ज्यादा पॉजिटिव संभावना है कि बहुत ज्यादा सही होने का, नीचे वाले का कम होने का संभावना रहता है इसमें भी, ठीक ना, इसमें भी रहता है। आगे चलते हैं, अगला इतना आसान सवाल है। सतर्कता जो है कि जागरूकता सप्ताह का जिसका थीम था सतर्कता हमारी साझा जो है कि जिम्मेदारी है, कब से लेकर कब तक जो है कि आपको मनाया गया है? कब से लेकर कब तक मनाया गया है? 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर। ठीक, क्या हो गया? 47 नंबर सवाल। 47वां सवाल की तरफ आते हैं। 47वां सवाल क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी स्मारकों के, है ना, सिक्कों के संबंध में विचार कीजिए। जो स्मारक है ना उसके सिक्के के संबंध में विचार जो है कि आपको करना है। सबसे पहला बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हुई है, ठीक है, 150वीं हुई है और 150 रुपए का सिक्का जारी हुआ है, बिल्कुल सही है। ये करंट का सवाल है आपका, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 100वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है, 100वीं और 100वीं जयंती पर 100 का सिक्का जो है कि जारी किया गया। और पहली बार इहो बात आपको बताया था कि भारत माता का पहला बार क्या आया था, चित्र जो है कि आपको आया था, मतलब इहो सही हो जाएगा। तीसरा बोलता है कि सम्राट जो है कि आप प्रधानमंत्री ने चोल सम्राट के राजा राजराज जो है कि आपको राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में जो है कि आपको सिक्का को जारी किया है। क्या सही है? चलिए ठीक है, तो तीनों का तीनों जो है कि क्या हो जाएगा, तब जो है कि आपको सही हो जाएगा, है ना। हाँ, तीसरा भी सही है बोल रहे हैं ये लोग, है ना। आंसर तो आप ही लोग के ना पास होगा, हम तो देखो नहीं किया क्या आंसर सही के बारे में नहीं, लेकिन बताएं सर। तीसरा के बारे में तो करंटों में लिखा होगा, है ना, तो हो सकता है कि देखना पड़ेगा, है ना। अहिल्याबाई का जो 300 वर्ष हुआ था, हाँ, उसका बारे में लिखा हुआ है 300 वर्ष जो है कि आपको। आगे चलते हैं 48वां नंबर सवाल। 48वां सवाल बोलता है कि परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि आपको कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है कि आपको सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं। अच्छा, अष्टक नियम जो है कि आपको किसके द्वारा दिया गया? न्यूलैंड्स के द्वारा। अच्छा,
अच्छा तो ईद रात ही ना हुआ है, ये जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे रात ही ना हुआ है, ये राते हुआ है। और त्रिक सिद्धांत जो है कि आपको राती बदले, त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइगेंस वर्ग के द्वारा दिया गया। कक्षाओं का अवधारणा निल्स बोर के द्वारा दिया गया। और प्लम्ब जो है कि पुंडिंग मॉडल ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। सही 1 2 3 सही है। चौथा नंबर जो है कि आपको गलती है, न्यूलैंड्स के द्वारा जो है कि आपको दिया गया, न्यूलैंड्स के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा इहो तो आसान सवाल है, कल ही आपका हुआ ही हो, है ना। चूहा मारने का विष जो है कि आपको कौन होता है? जिंक फॉस्फाइड होता है। कौन होता है? जिंक फॉस्फाइड में जो है कि चूहा मारने की दवा जो है कि आपको होता है। अच्छा कृत्रिम वर्षा होता है सिल्वर आयोडाइड से। कृत्रिम वर्षा किससे होता है? सिल्वर आयोडाइड से होता है। फोटोग्राफी में हम लोग हाइपो का प्रयोग करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का। अब मतदान में स्याही के लिए कौन लगाते हैं? स्याही के लिए सिल्वर नाइट्रेट जो है कि आपको लगाते हैं। हो तो गया, सबका सब तो मिला ही दिए। दिखाइए तो कौन है? 3 4 3 4 से कोई शुरू हो रहा है क्या? देखिए तो 3 4 3 4 3 4। अच्छा 3 को शुरू हो रहा है। अब आगे देखिए, आगे 3 4 3 4 के बाद जो है कि आपको 2 1 3 4 2 1 मिला लीजिए। 3 4 2 1 ऊपर वाला इसमें भी सही है। देखिए ट्रिक बताए, काम कर गया। अगर 2 को छट गया, 4 गो ऑप्शन है, 2 को अगर छाट दिए कि ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, अगर 2 को जो बचा, 2 को में जो ऊपर रहेगा उसको मारिएगा, सही हो जाएगा। लगा ट्रिक, काम हुआ कि नहीं? यहाँ देखिए ना, है यहाँ पर ए और डी तो नहीं होगा, इसको आप छाट लिए। अब कौन कौन बचा? बी और सी बचा। बी और सी में ऊपर वाला कौन है? बी सही है। क्या है? बी जो है कि आपको सही, ठीक है सही। इसका मतलब ये नहीं है कि सब क्वेश्चन में वे सही हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन में संभावना है सही होने का, ज्यादा क्वेश्चन में। अगला हाँ बोल रहे हैं अगर ए और बी दोनों ऑप्शन शुरू वाला ही गलत रहे तो अब 3 और 4 बचा तो तो 3 और 4 में तो सी ज्यादा संभावना है ना। अरे जो काटना है काट दीजिए, ए बी सी डी में जो आपको काटना है काट दीजिए। अगर सी और डी दोनों कट गया तो जो है कि आपको ए ज्यादा चांसेस रहेगा सही होगा, ए और बी बचेगा, है ना, ज्यादा चांसेस। हम कहें जो कटेगा ना उसके बाद जो बचेगा उसमें सबसे ऊपर वाला चांसेस होगा सही का। 50वां और आखिरी सवाल, इसी पे चर्चा करके सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। 12:34 हो गया, 2 बजे से फिर क्लास लेना है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजुकेट गर्ल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगठन बन गई। एजुकेट गर्ल को मिला है क्या रमन मैग्सेसे पुरस्कार? सही है, बिल्कुल सही जो है कि आपको हुआ है। और यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। सही है गलत है? 5 लोगों को नहीं, ये 3 लोगों को दिया गया। कितना लोगों को? 3 लोगों को दिया गया, गलत हो गया है। तीसरा बोलता है कि इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। बिल्कुल सही, एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। पहला और तीसरा क्या हो गया? पहला और तीसरा जो है कि आपको सही हो गया। पहला और तीसरा क्या हो गया? सही जो है कि आपको हो गया। अगला, महान है जो राजा, कौन सा समास आएगा? कर्म, कर्म समास आएगा कि कर्म धारण? हाँ तो कर्म, महाने तो है तो राजा, राजा महान है तो राजा महान है तो महान इसका क्या है? कर्म बता रहा था, कर्म धारक समास जो है कि आपको आएगा, ठीक ना। आगे तत्पुरुष में लग गया, कर्म धारक क्या होगा? अगला, अगला देखिएगा, बिहार में पित्रा दिवरा। अच्छा यो पित्रा दिवरा वाला भी हुआ था। एतमाद उद्दौला का मकबरा को क्या कहते हैं? पित्रा दिवरा तकनीक जो है कि आपको कहा जाता है ना, पित्रा दिवरा तकनीक कहा जाता है। देखिएगा बोलता है कि भारत में पित्रा दिवरा तकनीक जिसमें संगमरमर की कीमती, है ना, क्या संगमरमर की कीमती पत्थरों पर जराई की गई है, मतलब उस पर डिजाइन निकाला गया है। इसका पहला जो है कि उपयोग किस मुगल इमारत में जो है कि आपको हुआ था? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा में हुआ था। किसका मकबरा में? एतमाद उद्दौला का मकबरा में जो है कि आपको हुआ था। और ये पित्रा दिवरा जो कला है ना, ये एक प्रकार का इटालियन कला है। कैसा कला है? इटालियन कला जो है कि आपको होने वाला है। और पित्रा उद्दौला का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था? किसके द्वारा? नूरजहां नहीं, नूरजहां का पिता था गयास बेग, है ना। कौन था? गयास बेग जो है कि आपको था। नूरजहां करवाई थी ना सर अपने पिता के याद में। नूरजहां करवाई थी अपने पिता के याद में जो है कि आपको करवाई थी। इसका नाम था मिर्जा गयास बेग, है ना, मिर्जा गयास बेग जो है कि आपको था। इसी के जो है कि आपको याद में जो है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा का निर्माण थी मुमताज काल में हुआ था सर, उसी शासनकाल में। जहांगीर का पत्नी थी। जहांगीर का था वो, जहांगीर के शासनकाल में होगा इसका। हाँ जहांगीर की पत्नी न थी सर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 53वां नंबर, ई पेज का आखिरी सवाल है, इतना ही पर एंड कर देंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना। अच्छा ये टेंडेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित था। टेंडेंसी कहाँ का था? अमेरिका का था। कहाँ का? अमेरिका का था। जिसे 1948 में भारत का मंदिर कहकर किसने पुकारा था? भारत का मंदिर कहकर जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा था। ये कितना बार हुआ होगा क्लास में? अपने क्लास में ये सवाल हुआ होगा। ये यहाँ पर 53 नंबर तक आपका क्या करते हैं, रहने देते हैं 53 तक। 40 को और क्वेश्चन बचा है ना। कभी मकबरा किसने बनवाया था?
क्या बताएं इसका? नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता के याद में। उसका पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग, है ना, मिर्जा गयास बेग। तो जो अकेले मारा था तो 50 को सर 30-35 को ज्यादा नहीं आता। क्वेश्चन तो ये ठीक है, क्वेश्चन ठीक है ना। 40-50 को और बचा ना इसका, इसको भी देख लेंगे कभी, है ना, सर इसको लेकिन भी देख लेंगे। सर